चाय बनाता था उसकी कोई रेसिपी है स्पेशल? 2 चम्मच दुख, 1 चम्मच गुर्बत और बहुत सारा प्यार। ऐसी शर्ट होनी चाहिए, ऐसी पैंट होनी चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए ना। ज्वेलरी मुन्ना को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है इसको। मैंने हुज मुन्ना हुमायूं सईद, मैंने चाहता हूँ कि लोगों को यकीन आ जाए कि मैं ऐसा दिखता हूँ। मैं इतना डार्क नहीं हूँ, वैसे कपड़े नहीं पहनता, मुझे बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं। तो वो मुझे अभी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। सबसे टाइम टेकिंग मेकअप मेरा होता था, जरनाब और मिफ्रा से ज़्यादा। जेंटलमैन ब्रॉट दैट पीस दैट यू वर लुकिंग फॉर। हाँ, पीस एंड ब्यूटी एंड सेरेनिटी, हाँ बिल्कुल। इंडस्ट्री नए आर्टिस्ट के साथ अच्छे से पेश आती है। सही है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं। दे आर ऑल्सो लर्निंग। पैसा डराता है, बिल्स डराते हैं, परेशानियाँ, टेंशन, ये वो, बिजली। एक कैरेक्टर है ना, हम ड्रामों में, फिल्मों में, कहानियों में कैरेक्टर की बातें करते हैं ना बहुत। अपने कैरेक्टर की बात क्यों नहीं कर रहे, कब करेंगे? तो मेरी ये वैल्यूज के आगे मैं जान दे सकता हूँ। हसीना मोइन है ना, इन सब के पीछे भी एक उनकी लिखी हुई लड़कियां, वो मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, उनकी कहानियां, उनके कैरेक्टर्स इतने प्यारे लगते हैं। उसने मुझे यूं पकड़ा, यूं करके, और वो हुमायूं भाई और का मेकअप करने और अहमद भाई का मेकअप करने आया हुआ था। खाली मेकअप ने टक 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 टक, और उतनी तेजी से कुछ पूरे मुंह पे करा। मैंने कहा ऐसे तो नहीं करते मेकअप यार, मैं इतना तो नया नहीं हूँ, व्हाट इज हैपनिंग। जब वो करके हटा तो मुझे स्पॉट बॉय ने बोला, लाल कर दिया आपको, काला कर दिया आपको, लाल कर दिया भाई। मजाक करो, सच में कह रहा। भाई फोन ला यार, हटाओ नहीं देखना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग ऑन खुशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं उनको आजकल तो आप एज जुल्मी देख रहे हैं, बट आई एम वेरी श्योर कि आप में से उनको बहुत सोने इंटरव्यू करते हुए आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ को बहुत जगह पे देखा हुआ होगा, स्पेशली रावा पे। ही इज़ अ होस्ट, ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ एन एक्टर एंड ही इज़ ऑल्सो अ राइटर। सो आज वो हमारे साथ हैं, उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और जुल्मी का कैरेक्टर कैसे किया, क्यों और 1 साल से वो कहाँ गायब है, हम उनको इंटरव्यू करते हुए और क्यों नहीं देख रहे, आगे क्या प्लान है। सो लेट्स गो एंड मीट मोहम्मद एहसन। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, हमारा वो करते वाला म्यूजिक नहीं है, आप चाहें तो हम डाल देते हैं पीछे। कैसे हैं आप? हाँ, बेहतरीन ज़बरदस्त। सो कहाँ गायब हैं आप इतने अरसे से, हम आपको इंटरव्यूज़ करते हुए क्यों नहीं देख रहे थे? ये मिस्ट्री, मतलब माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज लाइक कि कहाँ हैं आप? नहीं, कहाँ है आपका मतलब, मुझे इतने लोग नहीं जानते, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप चाह रहे हैं मैं आपकी इंपॉर्टेंस दिखाऊं या क्या करूँ? नहीं, कहाँ है ओके, आप? इन द सेंस दैट यू वर डूइंग समथिंग, देन यू स्टॉप्ड। आप डायरेक्ट भी कर रहे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर भी आप रहे हुए हैं, लिख भी रहे थे। ये पता है आपको? बड़ी बात है। ओके, नहीं बोले आगे। फिरोज और सजल वाली मूवी में थे ना, जिंदगी कितनी हसीन है। हाँ, यू नो। अच्छा, मैं उसमें असिस्टेंट स्क्रिप्ट राइटर था, इन्वॉल्व थे ना उसमें। अच्छा, उसके बाद then when I met you, अब आप कह रहे थे, आपने क्वेश्चन किया, even at that time you mentioned something about direction and making something for your on your own, कि हम इसमें लगे हुए हैं और मुझे ये मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बनाऊँ। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद है, बिकॉज आई वाज लाइक, ओह अच्छा, यू वांट टू गो इन डायरेक्शन, एक्टिंग एंड ऑल दैट। सो उस पॉइंट से मैं कह रही हूँ कि आप वो सब चीज़ें होस्टिंग करते करते कहाँ गायब हो गए हम। मैं होस्टिंग भी कर रहा था, डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा था। वो सब चीज़ों पे भी हमने आपको कहीं और नहीं सुना कि ऐसा ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। हमने एकदम से आपको 1 साल बाद एज जुल्मी देखा, तो वो मैं जानना चाह रही हूँ, व्हाट हैपेंड। मैं कुछ 4 साल मैंने रावा पे काम किया। रावा ब्रांड कोई था नहीं, मैंने ही बनाया। तो उस दौरान हमने बारी बारी 3 चैनल्स खड़े किए। पहला चैनल जो था वो टॉक शोज़ के लिए था, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ वगैरह। 1 साल हमने वो बनाया और वो कोविड के टाइम पे बना। अगले साल हमने डॉक्यूमेंट्री चैनल खड़ा करने का मुझे ऑर्डर आया, वो किया। अच्छा, व्हाई एम आई गोइंग इनटू दीज डिटेल्स, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सो वहाँ 3 चैनल, क्या करना है जान के। सो दूसरे साल हमने डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाया। तीसरे साल हमने फाइनली, जिस चैनल के लिए मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी, जिस काम के लिए मैंने टॉक शोज़ करने के लिए नहीं ज्वाइन की थी, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ करने के लिए नहीं ज्वाइन की थी। ये सब मैं उनके लिए कर रहा था और कुछ चीज़ें मैं काम चलता रहे इसलिए कर रहा था। टीम बन जाए, काम चल रहे हैं, ज़रा ट्रायल एंड एरर हो जाए, इसलिए कर रहा था। फाइनली जब हम आए रावा फिल्म्स पे, जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे अब वेब सीरीज़ बनाएंगे, यहाँ पे ड्रामा बनाएंगे, यहाँ के थ्रू फिल्म्स भी प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ एक्टिंग खुद भी करेंगे, सबसे भी करवाएंगे, लिखेंगे, लिखवाएंगे, जो मेरा काम है। जो उससे पहले मैं जब मैंने मीडिया साइंस किया, जब मैंने
नापा में 1.5-2 साल थिएटर पढ़ा, तो वो सब उसी के लिए पढ़ा था मैंने, टॉक शोज़ करने के लिए या डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने के लिए नहीं किया था। वो मुझे इतना कोई क्या क्या कहूँ यार, वो इतना पैशन नहीं है मुझे उसके लिए। करता हूँ तो पूरे दिल से कर लेता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, आधा अधूरा काम करना, हाफ हार्टेडली काम करना मुझे वैसे ही नहीं आता। तो ये है, तो जब वो आया तो दे वो लाइक कि यार छोड़ो ना, रहने दो ना, क्या करोगे, एक और डॉक्यूमेंट्री बना लो, हमने और चीज़ें सोची वो कर लो। तो वो उस वजह से वो ऐसा हो गया कि मैं इतना थक गया था और इतना मैंने एनर्जी, इतनी जान, इतना वक्त लगा दिया था कि मेरे पास बाहर आकर अब मैं क्या करूँ मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में। सारे ताल्लुक़ वाल वगैरह सब जो है वो ठंडे पड़ गए थे। ख़ास तौर पे जब मैंने डॉक्यूमेंट्री को 1.5-2 साल मैंने 1971 वॉर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो उस पूरा 2 साल में जो है पूरे पाकिस्तान में जो 71 के जो रिटायर्ड मेजर कर्नल्स, ये एक्सटेंसिव रिसर्च मैं यही करता रहा। तो इतना मैं कट हो गया था कि मैं जब उन्होंने रावा फिल्म्स जब नहीं वर्कआउट कर रहा था मेरे और उनके दरमियान, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार अब ये जॉब तो छोड़नी है, मगर जाएंगे कहाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अब वो हो गया कि अब मतलब ये नहीं पता ना किससे शादी करूँगा, लेकिन तुमसे तो ब्रेकअप करूँगा। ओके। ठीक है, और आज ही करूँगा। तो वो मैंने कर लिया ब्रेकअप। उसका जितना भी फिर वो हैंगओवर था वो सब मैं बर्दाश्त कर रहा था, और आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू कि यहाँ से आगे क्या करेंगे, कौन सा काम अब कर पाएंगे, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, क्योंकि मेरा मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में इतने सॉलिड ताल्लुकात एक तो थे नहीं, ऊपर से वो बहुत वीक हो गए जो मैंने 3-4 साल डॉक्यूमेंट्री पे जो टाइम हाँ ख़ास तौर पे उस दौरान जो है एक मेरी जैबिस्ट की एलुमना वो है, हाँ एलुमना है, मेरी सीनियर थी रिजवाना सुमरो। तो शी वाज वर्किंग क्या कहते हैं जेंटलमैन की टीम में। तो उसको मैंने बीच में मैंने वहीं अपने पास काम करने के लिए बुलाया था। वो ख़ुद तो नहीं आ सकी, उसने किसी और को भेजा, उससे हमने जॉब लगवाई। उसको जॉब लगवाने के बाद 2-3 महीने बाद मैंने खुद छोड़ दिया। तो रिजवाना ने मुझसे कहा कि भाई कुछ एक चल रहा है, एक हम कास्टिंग चल रही है, तो आके सिर्फ मिल ले। मतलब मैं सोकर उठाऊँ तो उसने मैसेज किया है कि 1 घंटे में आ सकते हो तो आ जाओ। और मैंने कहा कुछ तो बता दो ना यार, कुछ एक चीज़ तो दे दो, मतलब बुरा लग रहा है मुझे, कोई मेरी भी इज्जत है। तो शी सेड के हाइसम हुसैन डायरेक्टर हैं और मैं तुम्हें बुला रही हूँ 6 सिग्मा के ऑफिस, नेक्स्ट लेवल के ऑफिस। मैंने कहा और कुछ भी नहीं जानना। एग्जैक्टली, मैंने कहा बस उसने आपको ऐसा जवाब दिया कि आपने कहा बस भाई भागो। हाँ तो बस तो वो वहाँ वो मीटिंग हुई, अच्छी रही, मगर उस मीटिंग के बाद जो है वो सन्नाटा हो गया। ये मीटिंग मेरी हो गई थी जब मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था नौकरी पे, और मैं कोशिश कर भी रहा था दूसरी नौकरी ढूंढने की और नहीं भी कर रहा था क्योंकि दिल नहीं मान रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये हो गई, चली गई, नौकरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं आराम फरमा रहा था। तो मैं 2-3 बार पता किया इनसे कि कुछ हो रहा है, तो कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था। एक दिन रात में फ्राइडे नहीं थर्सडे, आज थर्सडे ना, थर्सडे की नाइट, अगस्त का ही, पिछले साल अगस्त में थर्सडे की नाइट थी। और ये अभी भी अगस्त है ना, तो वो 27 अगस्त थी, ये मुझे याद है। ठीक है, और उस दिन जो है मैं कोई बहुत ही मेरा बुरा दिन गुजरा है, और मैं कोई शदीद रो पीट के चिल्ला के, मुझे याद है कोई 12:30-1 बजे, नहीं 12:30 नहीं, 10:30-11 बजे किसी बात पर मैं इतना गुस्सा हुआ हूँ कि मैंने ना कमरे में चारों तरफ देख के, ऊपर देख के, मतलब कि क्या तमाशा है, मजाक लगा, पागल, इज दिस व्हाट आई डिजर्व, ये वो, मतलब ठीक ठाक लाउड थी मेरी आवाज़। मैं शिकायत करके सो गया। मैंने कहा यार ये दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिजर्व, और मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा बल्कि शायद कम बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत अच्छी उर्दू में बहुत ज़बरदस्त शिकायत की कि यार ये आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो टॉक्सिक थी मेरे साथ तो मैंने छोड़ा है ना, कोई मैंने बदला तो नहीं लिया, मैंने कोई कुछ उनके से कुछ किया, सब कुछ देकर आया हूँ, सही है, एलिमनी भी पे कर रहा हूँ, फिर क्या और क्या चाहिए। तो उस रात को कोई 12:15-12:30 बजे महरीन सोनिया की कॉल आई और मैं शदीद नींद में था। तो मैंने देखा कि उनका फ़ोन पे ख़ातून का चेहरा आ रहा है, तो मुझे
लगा कि ये मैं उस दौरान ट्रैवल करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा वीज़ा एजेंट से मिल रहा था, तो मुझे लगा, और वो अक्सर ना बड़े गलत टाइम पे मैसेज कर देती हैं, तो मैंने कहा यार मैं डांटूंगा इनको। ठीक है, मेरीन को भी नहीं पता होगा, अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो मैंने उनको, क्योंकि एक दो बार हो चुका था, तो मैंने बोला मैं डांटता हूँ इनको यार, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में कि ये क्या तरीका है, ये कोई टाइम है यार बात करने का? हाँ भाई सुबह आऊँगा आपके ऑफिस, लगाते हैं वीज़ा, जाते हैं करते हैं कुछ। तो मैंने उनको डांटने के लिए फ़ोन उठाया, और पहली चीज़ उन्होंने कहा इज़ दिस मोहम्मद हसन? मैंने कहा हाँ भी मोहम्मद हसन का मैं तुम्हें डांटता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो आप, मैं मेरीन सोनिया बात कर रही हूँ नेक्स्ट लेवल के ऑफिस से, आप आए थे हमारे आयसम भाई से आपने मुलाकात हुई? एकदम से कूल डाउन। ऐसा डांटना नहीं है, डांटना नहीं है, इजी इजी आराम से। तो जो है वो फिर बात हुई, और उन्होंने फिर मुझसे मेरी कुछ तस्वीरें और क्या कहते हैं शोरील वगैरह सब मंगवाया, दोबारा उस वक्त करा, लेकिन तूने अभी सोना नहीं है, उठ जा, हाथ मुँह धो ले और हमें ये सीन रिकॉर्ड करके भेज। मैंने कहा सीन ही रिकॉर्ड कर रहा, मैं दोबारा कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ, अब वो देख लो। मैंने कहा करना कब है शूट? तो उन्होंने बोला 28। मैंने कहा 28? में फ़ोन पे ही था, मैं लाउड स्पीकर पे लगा के मैं डेट चेक की, मैंने कहा कल सुबह, फिर यहाँ 28 है, फिर ये 6 दिन, ये 6 दिन, ये 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो कुछ 20-22 दिन तुम्हारे चाहिए, लेकिन तुम पहले सीन रिकॉर्ड करके भेजो। तो फिर मैंने उनसे थोड़ी आएँ बाई की, मैंने कहा प्लीज़ आप देख लो, अगर ये देख के भी आपको लगे कि नहीं मुझे रिकॉर्ड करके भेजना चाहिए, तो फिर मैं करता हूँ, मुँह धो रहा हूँ मैं। तो मैंने मुँह धोया, टूथब्रश किया, उस दौरान मैंने भेज दी उनको चीज़ें लेटे। तो मैं उठ के बैठा और मैं दुआ कर रहा था, यार खुदा का वास्ता भी एक्टिंग मत करने का बोल देना मेरीन, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो 10-15 मिनट में उनको जवाब आया कि यू आर डूइंग इट, और कल सुबह आ जाओ आप। फिर उन्होंने फ़ोन किया, कपड़े वगैरह रेफरेंसेस ये वो सब, उन्होंने एक अंबार जो है ना, मुझे हमेशा फैसिनेट करता है, आज मैंने छू लिया इसको। हाँ मैं देखता हूँ ना आपके चैनल्स पे, तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है यार। चैनल्स पे, सॉरी आपके चैनल पे यार, चैनल्स, हाँ चैनल, सॉरी। नहीं अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर, चैनल्स हो हमारे इंशाल्लाह। आगे आमीन सुम्मा आमीन। आपने बोला उसी वक्त फ़ोन आ गया, फिर आपने बोला एक्टिंग नहीं करवाई, फिर वो बात हो गई, तो मैं सोचूं शायद आपकी ज़ुबान मुबारक हो। हाँ नहीं, और अगस्त में गेम है मेरा, मेरी बर्थडे भी है इसी अभी, वो भी बर्थडे से 2 दिन पहले ही आया था। नहीं हम लियो तो खत्म हो रहा होगा। वर्गो, हाँ रोंदू होते हैं थोड़े वर्गो। क्या होते हैं? रोंदू होते हैं, रोते बहुत हैं। रोंदू का नहीं पता आपको? नहीं, आप लोगों को रोंदू का पता है? हाँ मतलब रोते बहुत हैं। आई एम हैप्पी, ये ना जब से आए हैं जोक्स किए जा रहे हैं जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे, और ये बाकी लोग समझ रहे थे। फाइनली आई हैव सेड समथिंग दैट ही कांट गेट। ये भी स्ट्रीट लैंग्वेज ही है भाई। हाँ क्या है, क्या बता दी दो दोस्त हैं। क्राई बेबी। अब इतने वो सही तो समझ रहा हूँ, बन रहे थे, अब इंग्लिश में बताऊंगा। सही तो समझ रहा हूँ, मतलब रोते बहुत हैं यही ना। तो अभी मैंने कहानी में तो यही सुनाई कि मैं रोया था। मैं तो अपनी दुखी दास्तान लोगों को अच्छा हाँ, वर्गो रोते बहुत हैं, तो मैं रोया, क्या दे जेंटलमैन दे दिया। हाँ रोने में ताकत है हमारे। हाँ सही है, वो मेरे मुंह से भी चैनल्स निकल गया ना, आपके भी चैनल्स खुलेंगे। आसान नहीं है संभालना दोस्त, आपको पता है। वैसे मैं क्या आपको बता रहा हूँ, थक जाता है आदमी चैनल। ओके, सो कमिंग बैक टू के उन्होंने उसी वक्त आपको कंफर्म। हाँ तो फिर उन्होंने जो एक तूफान भेजा ना चीज़ों का, ऐसी शर्ट होनी चाहिए, ऐसी पैंट होनी चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए ना, ज्वेलरी, कान में भी कुछ बाली वगैरह कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए, बाल ऐसे होंगे, इस तरह का है, लाउड है। मुन्ना का जो है ना, मुन्ना को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है इसको। मैंने हुज़ मुन्ना, हुमायूं सईद। मैंने मैं ये पूछने वाली थी, डिड यू नो कि आप हुमायूं सईद के साथ काम कर रहे होंगे? हाँ वो फिर उन्होंने बताया बैक, मुझे नहीं ये पता था मुझे, क्योंकि वो जेंटलमैन की खबरें बहुत आ रही थी ना। तो ये कास्ट वगैरह रिवील हो चुकी थी, और कुछ बात आ गई थी मीडिया में कि ये लोग हैं। हाँ तो मुझे पता था। तो वो उतना जो तूफान आया ना, तो मैं इतना जॉब छोड़ के जो किसी और चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। जॉब पे मैं सुबह से रात तक यही होता था कि ना इसकी एडिट देख रहे हैं, इसकी डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके कपड़े देख रहे हैं, इसका ये देख रहे हैं। तो इतना जब आप 24 घंटे क्रिएटिव डिसीजंस कर रहे हैं और एकदम से आप कोई क्रिएटिव डिसीजन नहीं कर रहे, सही है, तो इतना मुझे मज़ा आया, इतना रश मिला है। Seriously? हाँ मुझे इतना मज़ा, बिकॉज एक वो ना, एक पुर्जा नकारा आपने छोड़ दिया ना, सिस्टम से निकाल दिया, पुर्जा अलग हो गया। लाइक मैं कहाँ जाऊँ, कांट फिट हूँ। बट इजंट इट फ्रस्ट्रेटिंग? ओह मैं तो ये भी करता था, मुझे किसी की सुनने को मिल पड़ रही है। नहीं मैं वहाँ पे लोगों को ऑर्डर देता था ना, फाइनली मुझे कोई ऑर्डर दे रहा था, बोले हाँ ठीक है तुम बता दो यार, मैं थक गया हूँ। हाँ सो चिल। हाँ, एंड आई एम लविंग दिस अभी भी, और मुझे लग रहा है मैं आई एम गोइंग टू लव दिस फॉर द रेस्ट ऑफ गुड फ्यू ईयर्स। हाँ ओके।
तो सुकून आ गया ज़िंदगी में बहुत जब मज़ा आया। जेंटलमैन ब्रॉट दैट पीस दैट यू वर लुकिंग फॉर। हाँ, पीस एंड ब्यूटी एंड सेरेनिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सीन कौन सा था जो शूट किया आपने? पहला सीन है वो पुलिस स्टेशन, जो हमने जुम्मे को किया। पुलिस स्टेशन में अभी जब आया मुन्ना जब बाहर आता है। और अच्छा मिलते यार, मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, ये कैमरा ना, हाँ मैं बड़ा डरा हुआ हूँ कि ना मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया कि, जिसमें ड्रामे का कुछ रिवील करना आई का मेरे, हाँ ना यार, अभी एपिसोड्स रहते नहीं, हैं आप अभी तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो आप एडिट कर ठीक देना। है, सही हाँ है, मतलब सही है। इतना नहीं लिबर्टी ले लेना। ठीक है, सॉरी। ठीक है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ ना, मतलब करियर शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, हाँ, तो पुलिस स्टेशन जब मुन्ना बाहर आता है, जब वो फर्श पे बैठने से मना कर देता है, तो ये बाहर आके नारे लगा रहे होते हैं कि क्या कमाल काम किया है आपने, फर्श पे बैठने से मना कर दिया। तो वो सीन था। तो मज़ा भी आएगा। अब ऑलरेडी थे फ्रस्ट्रेटेड, तब नारे वारे लगाने को, आवाज़ ऊंची आवाज़ में बोलने का मौका मिल रहा है। उसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ, मज़े की बात कि मैं सब कुछ पहन के ही पहुँच गया। ओके, ठीक है, दिस इज तो आल्सो गुड, नो? हाँ, समटाइम्स ओके, तो मतलब तैयार हो के आप यार मुझे इतना ग्रुप में तजुर्बा, हाँ मुझे इतना तजुर्बा है ना कि मैंने जब ये हिसाब लगाया ना, पुलिस स्टेशन है, सिर्फ एक ही सीन है, आउटडोर है, मैंने कहा ये कपड़े चेंज करने में बड़ी आज यहाँ वो होगी, और तो मैं सब, और तैयार होने में, आईना देखने में बड़े मसले मसाइल होंगे। उस दिन कोई वैनिटी नहीं थी, उस बार ज़रा ड्रामा भी ज़रा शुरू के स्टेजेस में था, शूट भी मेरा मतलब। तो मैं सब पूरा तैयार होकर पहुँच गया, और मैं बाहर खड़ा हुआ चक्कर मार रहा, सिगरेट पी रहा था, टाइम पास कर रहा था, और वो जुम्मे की नमाज़ के बाद का कुछ था ना, 3 बजे का टाइम था। तो जो है, और मैं बार बार अपने आप से कह रहा हूँ नहीं हुमायूं से नहीं होगा, नहीं हुमायूं से नहीं होगा, नहीं कोई और हो जाए, कोई और आ जाएगा यार, ऐसे ही पता नहीं बुला लिया मुझे, क्यों आ गया हूँ मैं करके। एंड देन दिस गाय वॉक्स इन, हुमायूं सईद, सफ़ेद सूट, सही है, लाल या ऑरेंज कुछ शर्ट, सही है, लाल शर्ट, और उनके साथ अहमद अली भट्ट चलते, वो दोनों गाड़ी से उतरे। यार मैंने एक्टिंग हो जाएगी ऐसा पक्की बात है। तो मैंने एक और सिगरेट पीते, यार देखते नहीं है ज़्यादा, देख के पूरा घबराहट हो गई। उसके बाद जब कुछ शॉट्स होते रहे, चल रहे थे, पीपल वर स्टिल सेटलिंग इन, तो थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया असिस्टेंट डायरेक्टर ने कि आपको बुला रहे हैं। आई थॉट शायद हाइसम भाई बुला रहे होंगे, तो हुमायूं सईद बुला रहे थे। तो वो बैठे थे अंदर थाने में, जो है ना, अपना थोड़ा सा माहौल बना के, उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक कमरे में ज़रा जगह बना ली थी अपने सेटल होने के लिए। हाँ भाई तुम हो? मैं हाँ कह रहे लाइंस करें, करते लाइंस। ओह माय गुडनेस, हाँ यार वो कभी कभी सामने एकदम से आए ना, वो जैसे अभी भी ब्रेक आ गया ना, उनको देखे एकदम से सामने आया, अभी भी होगा। हाँ अब तो कम हो गया होगा ओवरवेलमेंट, नहीं तो जो है वो, और सफ़ेद सूट में तो कुछ लग रहा था कुछ अभी अभी उतरे आमद हुई है। हाँ यार, तो उन्होंने हाँ लाइंस कर, वो बैठे हुए थे और मैं इधर खड़ा था, उन्होंने कहा कर लाइंस कर, कैसे करेगा? अखबार में खबर छपी है। हाँ मैं अखबार में खबर छपी है फर्श पर तो वो पी रहे थे ना कि ये क्या हो रहा है, इसको बुला लिया मैंने। इमेजिन उनका क्या रिएक्शन होगा। एक सेकंड, वो क्या है? तो एडी से लेके मैंने फिर वो देखी दोबारा, हालांकि सिर्फ मुश्किल से 1-2-2.5 जुमले हैं और वो एक बार पढ़ के समझ में आ जाते हैं, मगर वो उस वक्त हमारी सही सांस मुकम्मल रुक गई, ख़त्म, सब भूल भाल गया। और वो यार कुछ है, करिश्मा है। तो फिर दोबारा मैंने किया, दोबारा समझ में नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने समझ में आ गया कि यार ये थोड़ा इसको हेल्प करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने वो सीन लिया, उन्होंने लाइंस ली और फिर उन्होंने जुल्मी की एक्टिंग करके दिखाई। अरे वाह, ठीक है। और काश वो फुटेज होती दुनिया में, अब तो नहीं है, काश होती तो वो इतनी प्यारी होती। फिर उन्होंने जुल्मी की एक्टिंग करके दिखाई और मैं उस वक्त भी नहीं फोकस कर रहा था, मैं उस वक्त एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा यार अच्छा है, मज़ा आ रहा है, करे अगर हमारे से ये
सुने ना तो वो नहीं, बहुत बुरा नहीं खूबसूरत माना। अल्फाज में नहीं, बोले, जिगर नहीं, ये आदमी। कर दो, तुम अंदर से ये सोच रहे थे। यार मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि वो स्क्रीन पे इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं करते ना, इतने लाउड और ये उन्होंने करके दिखाया ना वो कि कर चुके हैं ना, अब क्यों करें वो? कुछ वो लाइन कुछ याद आ रही है मुझे, मैं बताऊँ आप, बड़ी ना वो ऐसी कुछ लाइन है ना कि अखबार में खबर छपी है, इकबाल मुन्ना ने फर्श पे बैठने से इनकार कर तो दिया। भाई बहन ने करके दिखाया ना, इकबाल मुन्ना ने फर्श पे बैठने से इनकार कर दिया। अबे ये लाउड है, जाने से मैंने कहा मैंने कहा, एक और अब मेरे दिल में एक और बार करे, लेकिन वो खैर है कि मैं बोल नहीं सकता था। फिर वो जब उन्होंने 2-3 बार किया तो मुझे थोड़ी सांस आ गई। 2-3 बार हाँ किया हाँ, उन्होंने किया 2-3, ठीक ठाक मदद की मेरी, फिर मेरी कुछ सांसें बहाल हुई। फिर हमने किया तो उसमें भी फिर खैर मैंने बड़ी हरकतें की, मुझे याद है। एक फिर वो जब हम उसको ब्लॉकिंग करने लगे ना, तो मैं इतना नर्वस हुआ था कि मैं एक ब्लॉकिंग करते हुए ना, मैं बोलते बोलते इनके यहाँ मुंह पे आ गया। तो और मैं वो यूँ पलटे, उन्होंने देखा, कहते हैं इतना कई बार की ज़रूरत नहीं। इतना कहीं मानने की जरूरत नहीं है वाकई। ओके। तो ये है, बट इवेंचुअली व्हेन वी डिड इट, अच्छा उस बहुत कुछ हो रहा था यार। एक तो लुक और कपड़े इतने अलग मेरे मिजाज से, ज्वेलरी, बालियाँ, ये वो रंग जो उन्होंने डार्क करना था। तो हाइसम भाई आए, उन्होंने ब्लॉकिंग करवाई और करने के बाद उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट उस वक्त कृष्णा था, तो कृष्णा को उन्होंने बोला और चले गए। मैंने कहा मेकअप करने का बोल रहे हैं, तो उसने भीड़ लगी हुई, लोग आ जा रहे हैं उस वक्त, मैं कह रहा हूँ कोई वैनिटी वैनिटी का चक्कर नहीं था, भीड़ आ जा रहे हैं, और उसने मुझे यूँ पकड़ा यूँ करके, और वो हुमायूं भाई और का मेकअप करने और अहमद भाई का मेकअप करने आया हुआ था खाली। तो यूँ पकड़ा मुझे और उसने मेकअप ने कहा टक 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 टक, और उतनी तेज़ी से कुछ पूरे मुंह पे करा। मैंने कहा ऐसे तो नहीं करते मेकअप यार, मैं इतना तो नया नहीं हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो टक 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 लगा हुआ था, और वो मैंने कहा चलो खैर, सामने ही हुमायूं इस साइड खड़े हुए भी थे, मैं बुरा लग रहा था, चलो हाँ कराओ कराओ कराओ। तो मैंने जब वो करके हटा तो मुझे स्पॉट बॉय ने बोला लाल कर दिया आपको। मैंने कहा क्या? अरे काला कर दिया आपको, लाल कर दिया भाई। मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता नहीं था। मैंने कहा मजाक करो, सच में कह रहा। भाई फ़ोन ला यार, हटाओ हटाओ हटाओ, नहीं दिखना। तो वो उस वक्त मुझे फिर एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि अच्छा तो ऐसे जो उन्होंने मेरे से 20-22 दिन मांगे हैं, मैंने 22 दिन ऐसे रंग बदल के काम करना है। तो वो फिर मेरा दिल टूटा थोड़ा। ओके। तो अब वो दिल टूटा हुआ है, अभी उन्होंने मुझे जगाया है, जिंदा किया है कि फिर चले गए अपनी। फिर मैं नीचे चला गया। फिर वो सब बाहर गए और वो शॉट के लिए बुलाया। तो बहुत मुझे याद है, फीलिंग्स जो है ना बहुत पहला दिन फैल ही रही थी एक के बाद। हाँ, हाँ, मेरा बहुत दिल किया कि मैं जो है ना प्रोडक्शन की टीम को, महरीन, सोनिया को और लोगों को फ़ोन करके बोलूँ यार मुझे बताओ तो सही कि मुझे मेरा रंग बदला जाएगा, कुछ तो बताओ। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि उन्हें खुद भी नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रॉम्प्टू हो रही थी। तो वो फिर इवेंचुअली किया। मज़े की बात यह है कि दे आर बीइंग वेरी काइंड विद मी इन दी एडिट, जहाँ बिकॉज वो मेकअप जो है एक हैपहैज़र्डनेस थी, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता वो एक लुक जुल्मी का पक्का हुआ, तो फिर तो बहुत एक तमीज़ का चेहरा निकल रहा है ना, क्योंकि वो खड़े खड़े सिर्फ ब्रश मारा था, तो लाल तो कर दिया था मगर वो पक्का काम नहीं हुआ था, कच्चा था, हाथ नहीं हुए हुए थे। बाद में तो मेरे पूरे हाथ भी करते थे, हम यहाँ तक बॉडी भी करते थे, आदि गर्दन वर्दन, तो उस सदी सब नहीं हुआ था, सिर्फ मुंह लाल करके उसने छोड़ दिया था। तो दे आर बीइंग वेरी काइंड विद मी कि, और मैंने एक्टिंग भी फिर कुछ सही ही की थी उस सीन में। हाँ, नहीं करवाया था मैं। और हुमायूं भाई ने कुछ मुझे 75 दफ़ा बोला कि जो है ना, जब ये बोलेगा ना कि फ़र्श पे बैठने से इनकार कर दिया, तो ये खुश है, ये बड़ा खुश है कि भाई का कितना भरम है। तो और तो आंखें नहीं दिखानी उन्होंने मुझे, मैं बार बार आंखें दिखा रहा था ना, इनकार कर दिया कर रहा था, फिर भी मैंने सीन में वही किया। तो दे आर बीइंग वेरी काइंड विद मी इन दी एडिट। तो ये अच्छा मौका है उनको बताने का नेक्स्ट लेवल की पूरी टीम को कि जहाँ जहाँ मैंने गंदी एक्टिंग की है, जहाँ जहाँ मेरा मेकअप अच्छा नहीं है, गंदा है, तो उन्होंने बहुत मुझे बचाया है। एडिट संभाल लेते हैं। बहुत बचाया। नहीं संभालते अक्सर लोग बोलते हैं गंदी एक्टिंग कर रहा है तो ये कर रहा है, हमारा क्या लगाओ। बट जुल्मी इज सच एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, यू डिसएग्री? नहीं, आई एम नॉट डिसएग्री, सॉरी, आप, मैं बहुत बोल लिया, आप बोले। मैं नहीं, आपने, आपको बोलने के लिए बुलाया। आई एम जस्ट सो हैप्पी टू बोलने के लिए बुलाया, तो और किस लिए बुलाया? आई एम जस्ट सो हैप्पी टू हियर कि हमारे साथ इतनी हेल्प करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर सीनियर एक्टर्स
बिकॉज बहुत जगह हम ये भी सुनते हैं कि वो जो दूसरे एक्टर्स होते कहते हैं यार क्यों टाइम वेस्ट करो, किसको बुला लिया, बट ही एक्चुअली took our time to teach you. नहीं, ही इज़ द बेस्ट को एक्टर एनी न्यू कमर और आप कितने लकी हैं, आपको एक्टिंग क्लासेस इस वाले में ऑन यू नो जॉब हमारी तो यार लकी क्या है, आप लगते भी तो है ना इतने प्यारे हैं, तो उनको पता है कि मैं इतना हसीन लग रहा हूँ कि अगला जो पहली बार काम करेगा मेरे साथ तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, तो वो हसीन लग रहा हूँ मैं सोच रही हूँ वो कहेंगे कि मैं इतनी अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं एक्टर तो है ना, लेकिन उस वक्त तो वो बैठे हुए थे, उस वक्त तो वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे थे ना, उस वक्त तो बैठे हुए बोले तो लाइंस करके देखा। फिर दोस्ती हो गई आपकी हमारी सही से, या अभी तक बहुत ज़्यादा आप? नहीं, बाद में तो माशाल्लाह बहुत नहीं, ही इज द बेस्ट को एक्टर यार। आई थिंक मैं जितने लोगों से मिली हूँ, आप भी इतने एक्टर से मिले हैं, वो इतने डाउन टू अर्थ और इतने हम्बल हैं, मैंने बहुत कम लोगों को इतनी ह्यूमिलिटी देखी है इतने लोगों कम लोगों में। लाइक समटाइम्स ही हिमसेल्फ लाइक ही से समथिंग एंड आई एम लाइक doesn't he realize he's Humayun Saeed, he's saying this, how can he even question this, you know, कि क्या लोग ऐसा करेंगे, मेरे लिए लोग ऐसा बोलेंगे, मेरे लिए ऐसा करेंगे। So that's why I'm saying कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। नहीं सच है हाँ, बहुत तो शदीद हम्बल इंसान है हाँ, मज़ेदार आदमी, बहुत अच्छी कंपनी है यार वो, बहुत अच्छी। हाँ तो जुल्मी जो चाय बनाता था उसकी कोई रेसिपी है स्पेशल हमारे साथ शेयर हो सकती है? लेट्स सी हाउ क्रिएटिव यू कैन बी। चाय में है 2 चम्मच दुख, 1 चम्मच गुर्बत और बहुत सारा प्यार। बहुत सारा प्यार, कॉम्बिनेशन अच्छी है, दुख गुर्बत और प्यार, नॉट बैड। अच्छा ये बताएं कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने? ज़ैबिस से। इंटर के बाद मैं सीधा गया नापा और मैंने कोई 1.5-2 साल वहाँ रहा। ग्रेजुएट नहीं किया? नहीं। क्यों? मैं बहुत जवान था, जो नापा में जो ज़्यादातर लोग आ रहे होते हैं हर साल हर बैच में 80% लोग जो होते हैं वो डिग्रियां करके आते हैं और जॉब कर रहे होते हैं। हम हमेशा 2-4 लोग ही होते हैं जो इंटर के बाद आते हैं, तो मैं उन 2-4 लड़कों में था। तो इतनी कम उम्र में मुझे ये हुआ कि यार ये बहुत बड़ी गोल्ड माइन मिल गई है, मगर इसको पकड़ के यहाँ बैठ नहीं जाना, बसेरा नहीं करना, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो चाहिए आपको एक्टर बनने के लिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, उस वक्त सब थे। ज़िया मुहिउद्दीन ज़िया साहब उस वक्त डिक्शन पढ़ा रहे थे, उस वक्त राहत साहब एक्टिंग पढ़ा रहे थे, अब बहुत सारी फैकल्टी चेंज हो गई है, ज़िया साहब पास्ट अवे, मगर जो है उस वक्त सब थे। तो मुझे हो गया ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। और मैंने उससे पहले नापा से पहले किसी ऐसी स्कूल में मैं नहीं गया जहाँ पे कोई स्टेज होता हो या थिएटर होता हो, या मेरी स्कूल में स्टेज होता ही नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भी स्कूल गया हो ना वहाँ पे कोई स्टेज ही नहीं होता था। वो जो नहीं फट्टा लगा के खड़ा करके बोलते हैं कि तुम बोल लो, वैसा होता था। तो ऑल्दो के बहुत प्यारी जगह थी, बहुत ज़बरदस्त हो गया था कुछ, मगर मुझे इस बात का एहसास बार बार तंग करता था कि यार इससे ज़्यादा ज़बरदस्त करना है, इधर घर बसा के नहीं बैठना है। तो और एक्टिंग का चक्कर ये है कि अगर 2-3 मामले हैं, बोल लूँ ज़्यादा बोल लूँ, इस पर ज़्यादा बोल दूंगा मुझे लग रहा है, बोल लूँ। आप बोल रहे हैं। एक्टिंग को दो चीज़ें मुझे बॉदर कर रही थी उस वक्त, कि अब मैं 20-21 साल का हूँगा मुश्किल से जब मैं नापा में पढ़ रहा था, तो मुझे हो रहा था कि यार मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत कम है अभी। हम वहाँ शेक्सपियर पढ़ रहे थे, चेकॉफ पढ़ रहे थे, इब्सन पढ़ रहे थे, और मज़ा बहुत आ रहा था कहानियाँ पढ़ के, उन कैरेक्टर्स करके, मगर मुझे बार बार ये एहसास होता था कि यार यहाँ करूँ या बाहर करूँ, बहुत ही एक्सपीरियंस कम है, शदीद कम है, जितना एक पक्के एक्टर होने के लिए होना चाहिए ना। तो वो एक्सपीरियंस यहाँ घर बसा के बैठ जाऊँगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आपको लगा था एकेडमिक्स ज़्यादा हैं और प्रैक्टिस कम हो रही है? नहीं, प्रैक्टिस ही होती है नापा में, बहुत ज़बरदस्त होती है। फिर तो मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं देखो, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव तो आप नापा से नहीं ले सकते ना, लेकिन जिंदगी शादी तो आपकी नापा नहीं करवाएगा ना। नहीं, हाँ, जिंदगी के उतार चढ़ाव जबरदस्ती तो नहीं ला सकते, वो तो जैसे जैसे आते हाँ, तो जीना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, तो जी रहे थे। तो नहीं, 2 बातें ना। हाँ, तो मैं जी ही रहा था, अब जी ही रहा था, लेकिन मुझे ये हो रहा था कि यार अभी जैसे 21 में नापा में कोई 1.5 साल हो गया है, तो 22 में ना फिल्म मेकिंग में घुस जाते हैं, 3-4 साल उधर लगाते हैं। मुझे स्क्रीन राइटिंग बहुत फैसिनेट करती थी, अभी भी हमेशा ही करेगी खैर। तो उसका क्या, तो यहाँ थिएटर में घर बसा के बैठ जाएंगे तो स्क्रीन राइटिंग तो अभी 20s है ना, तो अभी बसना नहीं, अभी सेटल नहीं होना ना, अभी तो भागना है।
तो और ये एक्टिंग का चक्कर ये है कि ये खूबसूरती इसमें आ जाएगी वक्त के साथ, जो आप कह रहे हैं जी रही, तो मुझे भी पता था कि मतलब लेकिन ये अभी मैं रोज़ आके बहुत अच्छी रिहर्सल करूँगा, बहुत अच्छी से अच्छी रिहर्सल करूँगा, तो कि- तो Okay, I तो get it. 21 साल के लड़के के जहन से ही कर रहा हूँ ना वो रिहर्सल, 31 साल के लड़के के जहन से कैसे कर लूँगा? उसके लिए जब 31 का होऊंगा वो हो जाएगा भाई, देखा जाएगा। तो उस वजह से वो जो आपने है छोड़ डिसकंटिन्यू दिया। किया। वहाँ पढ़ाई चल रही थी यहाँ पे और यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म वगैरह भरे, और जब ज़ैबिस्ट और इकरा दोनों में हो गया तो ज़ैबिस्ट गया मैं। तो ज़ैबिस्ट वहाँ complete फिर किया? बहुत मज़ा आया। हाँ नहीं क्या ज़ैबिस्ट बात है, complete किया? वो उससे तो मैं- जन्नत था यार मेरे लिए। Really? हाँ मुझे कैसे? यार मैं Why was that जन्नत? नहीं नैपा वाज आल्सो जन्नत, I know, ऐसी बात लेकिन नहीं। वो उधर आपको ज़्यादा मज़ा क्यों आया? क्योंकि वहाँ से मैं यहाँ का बैगेज लेके गया ना, तो बहुत, क्योंकि मुझे इंटर के बाद 6 महीने साल कुछ नहीं किया, फिर डायरेक्ट ज़िया साहब और राहत काज़मी के पास चले गए। 1.5 साल में उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया। दे दिया, बहाल कर दिया उन्होंने, जिंदा कर दिया। ठीक है, बता दिया कि यही काम करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब वो सारा कॉन्फिडेंस, थिएटर, ऑडियंस, तालियां, शेक्सपियर, मैंने क्योंकि मैं अपनी स्कूल में मैंने प्ले वगैरह कोई इतने नहीं पढ़े थे, तो मैंने रोमियो एंड जूलियट, किंग लेयर, ये सारे, अभी मैं नाम बताने पे शुरू हो जाऊंगा, हैमलेट, ये सब मैंने पहली बार वहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं वो सारा प्यार लेकर जब उधर गया तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था वहाँ अपने काम को king लेके। थे। हाँ हाँ, अब समझ आई मुझे। हाँ हाँ, Yeah. वहाँ की आवाम में मैं जलन नहीं कर पाता था, क्योंकि क्राउड बहुत अलग था, बहुत ही लीड था मेरे लिए। ठीक है, मगर जो पढ़ने गया था, फिल्म मेकिंग पढ़ने गया था, तो उसमें इतना मैं ऑलरेडी पॉलिश था, इतना तेज़ था, इतना जागा हुआ था कि मुझे फिर वो बहुत वो हेवन, डबल हेवन, मतलब जन्नतुल फिरदौस हो गई थी, वो कुछ हो गया So कि when you graduated from Zabist, आप क्या करना चाहते थे? आप फिल्म बनाना चाहते थे? या अल्लाह ये क्या सवाल है यार। तो सिंपल सवाल है। नहीं मुश्किल नहीं सवाल है। नहीं आप ये गिल्ट दुखी ना लो। सवाल है। अगेन आई मुझे यही लगता था कि आई एम स्टिल टू यंग टू सेटल डाउन, Okay, so तो you मैं did ये इतना something नहीं else. सोच रहा था। नहीं, You- नॉट you समथिंग studied एल्स। something else then. नहीं मैं पढ़ते वक्त ज़ाबिस में मैंने कुछ मल्टीपल, एक तरफ जितना भी बाहर और स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स और कुछ मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स भी, जिनमें आप ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, लेकिन आप थोड़ी सी एक्टिंग करके आ जाएं, थोड़ा सा कुछ करके आ जाएं। राइटिंग, ख़ास तौर पे राइटिंग मैं कर रहा था, तो वहाँ तो सॉरी आप कुछ बोलने वाले थे? तो YouTube पे जो वीडियोस देख रहे हो तब हो रही थी? नहीं वो तब नहीं हो रही थी। अच्छा। तो पढ़ते समय मैं कोई 2-3 कंपनीज़ में एज एन असिस्टेंट राइटर 2 महीने इधर, 2 महीने इधर, तो वो करते करते जब मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो उसके अगले दिन मैंने एक फ़िल्म में क्या कहते हैं, एक फ़िल्म साइन कर ली कि लिखी हुई थी। मैंने उनके साथ लिखने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो वो मैं लिखता गया, फिर वो बनने This की। is the one जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिंदगी वाली। नहीं दिस इज़ परी। अच्छा, परी। हाँ, तो वो मैं लिखता चला गया, और पहले लिख लिया, फिर उन्होंने ऑफ़र की, मतलब मेरी लिखी हुई नहीं है वो, उनकी लिखी हुई थी हमने, उन्होंने बाद में मुझे ऑफ़र किया कि तुम भी आओ साथ में लिखते हैं। तो वो हुआ इत्तेफाक से, जिस दिन थीसिस था उसके अगले दिन मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने कहा तुम्हारा फीडबैक अच्छा लग रहा है। आतिफ भाई ने, सैयद आतिफ अली, तो उन्होंने कहा तुम्हारा फीडबैक अच्छा लग रहा है, तुम आ जाओ, इसको साथ में रीराइट करते हैं, वैसे भी मैं रीराइट करने ही वाला हूँ। तो वो लिखता चला गया, वो लिख के फ़ारिग हुए, तो उसके बाद मैं उस दौरान में थीसिस में कोई ज़बरदस्त कुछ 4-5 थीसिस में एक साथ एक्टिंग कर रहा था, तो वो करके फ्री हुआ, तो उन्होंने 2-4 दिन बाद बोला कि तुम आके इसको एज एन एसोसिएट साथ में आ जाओ, तो मैं चला गया। तो 6 महीने साल वो फिल्म बनाते रहे, शूट करते रहे पाकिस्तान, वो उसमें क्योंकि आउटडोर बहुत था, इस्लामाबाद, लाहौर, नथिया गली बहुत घूम रहे थे, तो फिर वो करके वापस आ गया। मैंने कहा अब ख़त्म हो जाएगा, अब करते हैं कुछ, सोचते हैं क्या करना है। वो जो आप बार बार पूछ रहे हो ना, वो मैं भी पूछता था, लेकिन फिर अच्छा, मुझे आपको पता नहीं था? You were हाँ, not clear. मुझे दिल नहीं करता था यार शादी करने का, जो बात है। तो वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि यार इसकी पोस्ट में भी तो साथ में रहे, इसको ज़रा रिलीज़ तक है, तो वो भी मैं हाँ चलो कर लेते हैं। तो फिर उसकी पोस्ट तक, उसकी रिलीज़, सब कुछ करवा दी, सारी चीज़ें, जितना भी असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर के काम होते हैं वो मैं करता गया। एंड मीनवाइल मैंने तीली पे कोई एक वीडियो में एक्टिंग कर ली। फिर एक और ऑफ़र हो गई, जो उनकी मैच जो वीडियो थी उसमें एक्टिंग कर ली। तो वो क्या कहते हैं,
कर लेता था, मुझे कोई 2-4 दिन का एक्टिंग असाइनमेंट मिलता था, मगर मैं इतना टेंशन नहीं ले रहा था एक्टर बनने की, जो आप टेंशन ले रहे हो ना अभी मेरे सवाल करते हुए। तो मैं नहीं ले रहा था। मेरे दोस्त यार रिश्तेदार सब पूछते रहते थे कि तू एक्टर बनने निकला था, कब बनेगा कब बनेगा। तो मैं ऑनेस्टली तंग होता था, क्योंकि मुझे होता था यार 20s जो है ना वो एक्सपीरियंस गेन करने का टाइम है। ये जो घर बसा के आप बैठ जाऊँगा ना मैं कि मैं एक्टर हूँ, शूट आएगी तो जाऊँगा, वरना रिहर्सल करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा या प्लेस कर लूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। जो तो फिर बाद में कॉन्फिडेंस नहीं आता। 35-40 में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं दोबारा से आके स्क्रीन राइटिंग पढ़ूँ, फिल्म मेकिंग पढ़ूँ। प्लस बिहाइंड द सीन्स में कैमरा के पीछे जितनी गालियाँ पड़ती हैं, जितनी डांट पड़ती है, जितना पैनिक है, जितना पागलपन है ना, जितनी मैडनेस है, वो ज़ैबिस में पढ़ते हुए, वहाँ पे उनके असाइनमेंट्स करते हुए और बाहर जाके जो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस पढ़ते हुए लिया था, तो वो मुझे समझ में आया कि यार ये तो प्राइसलेस है, ये तो नहीं मिलेगा बड़ा हो जाऊँगा तो। अब क्योंकि 26 साल का लड़का है, 27 साल का लड़का है, उससे जितनी फ्रैंकनेस से एक्टर्स बिहाइंड द सीन्स, एक्टर्स, डायरेक्टर सब ऑर्डर देते हैं, बात करते हैं, वो पे मतलब 35-40 का होऊंगा, 50 का होऊंगा तो थोड़ी यार वो और क्यों आना चाहूँगा उस उम्र में, ये भी एक बात है। ठीक है, तो हाँ मैंने कहा यार वो ये नहीं मिलेगा। बहुत ही डिफरेंट थॉट प्रोसेस था आपका। हाँ, अभी भी है दुनिया का जो सबसे मुश्किल, आप 4 रास्ते होंगे ना, उनमें जो सबसे मुश्किल रास्ता होगा ना, वही मैं वेरी अनलाइक वर्गोस आई फील। टू हेल विद वर्गोस। हाँ तो ये हाँ तो वो सब चाहिए था यार, वो सब नहीं मैं जाने दे सकता। फिर परी की पोस्ट में गए आप, रिलीज हो गई, फिर क्या हुआ? ऐसे ही लीनियर बताता चले जाऊँ, बोर हो जाओगे आप यार। इसको काटते हैं ना, कट शॉर्ट करते हैं, कितना बताऊंगा मैं। समरी दे देना। समरी दे दें क्या? डीवीडी के पीछे जैसे लिखी होती। नहीं तो इसके बाद, सॉरी, इसके बाद यू वेंट डायरेक्टली टू एक्टिंग। वी आर फ्रॉम द डीवीडी जनरेशन है ऐसा। सॉरी, हाँ इट्स ओके। यू वेंट डायरेक्टली टू एक्टिंग उसके बाद, या फिर कुछ नहीं और? उसके बाद भी रावा इसी पे तरह कहाँ यार, गए या अब कहाँ गए? इसी तरह मैंने एक और फिल्म में असिस्टेंट राइटर रहा, इसी तरह और कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता रहा। 2-2.5 साल आप यही करते रहे? ये कितने नहीं, साल? 3-4 साल, 5 साल 3-4 साल आप वही हाँ, करते रहे। उस बीच में मतलब चीजें डिफरेंट करते रहे, यू वर नॉट डूइंग समथिंग हाँ, एक फिक्स नहीं कर रहे थे। हाँ, तो घर वालों का क्या रिस्पांस जिसमें था? पैसे मिल रहे, बस ये होता था कि पैसे मिल रहे तो हो, घर ज्यादा वाले नहीं। क्या कह रहे? घर वाले वर हैप्पी, वर ओके यार विद कह रहे थे तो उनको कहाँ समझ में आता यार, आम आदमी को नहीं समझ में आती आर्टिस्ट के मसले। मेरे ये मसले कहाँ समझ में आएंगे? वही तो मैं कह रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट थॉट है। बोलने पढ़ भी लिया, शौक भी था भाई अब कहीं सेटल हो जाओ, ये सुनने को मिल रहा होगा ना, जो आप हो नहीं रहे थे। तो आई वांटेड टू नो कि कितना उधर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। प्रेशर तो नहीं, कभी भी नहीं दिया इस मामले में, तो बहुत प्यारे हैं सब। बस थोड़ा सा याद कराते रहते थे। याद भी नहीं कराते थे, मतलब क्या शिकवा? हाँ तो नहीं है कोई शिकवा, मैं क्या करूँ। आप तो आहें तो ऐसी भरी शक्ल तो ऐसी बनाई आपने जैसे कुछ हो रहा था दुखी दास्तान। मेरे मतलब ये कहने का कि उनको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता उनको, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आता। बट दे वर ओके विद इट ना, दे डिडंट गिव यू ट्रबल फॉर दैट। ट्रबल नहीं, हाँ नहीं, ट्रबल नहीं। इस दरमियान कहीं शादी का भी नहीं सोचा मगर वो नहीं की, हाँ नहीं हुई। हाँ उस पर भी सोचा भी। टू यंग। कहानी बताएं भाई। 19-20 में जो है वो कुछ ज़्यादा मैं थक रहा था असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से, और अब मुझे फाइनली कुछ होना शुरू हो रहा था कि कुछ ज़रा सेटल डाउन होने का अब सोचते हैं। अब सोचेंगे, अभी तो 2-4 साल लगेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करने में। उस दौरान मैंने ये जो रावा की जॉब थी उसके लिए यस किया, और वो किया, और मैं उसको बहुत एग्रेसिवली, बहुत पागलपन से 6 महीने 4 महीने में मैं तबाही मचाना चाहता था कि या तो ये मुझे निकाल दें या तो ये काम करें, ये सीरियस हो जाएं इस काम को, क्योंकि वो कंपनी आईटी कंपनी है, वो सीरियस बहुत ज़्यादा थी नहीं। मीडिया को वो एज एन एक्सपेरिमेंट खेल रहे थे, उसके साथ समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको लगा मैं यहाँ बहुत कुछ क्रिएट कर सकता? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे उस वक्त जो है, मैंने लफंगे में असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं, लफंगे ख़त्म हुई, उसके कुछ 4-5 दिन रह गए थे, तो उस दौरान इनकी कॉल आई, दे फाउंड मी सम फ्रॉम द इंटरनेट। तो उन्होंने मीटिंग हुई, तो उन्होंने कुछ जॉब ऑफ़र की, पैसे नॉर्मल थे, ठीक थे। तो मैंने कहा यार ज्वाइन करते हैं ज़रा, क्योंकि फ़िल्म ख़त्म होगी उसके बाद घर बैठने से बेहतर है कर लेते हैं, आके देखेंगे क्या है काम। ये था। उन्होंने बोला राइटर डायरेक्टर पोजीशन समझ में आ रही थी, मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन मैं वहाँ 6 महीने में बहुत तंग करने वाला था, या तो मैं छोड़ के वापस परसू करता एक्टिंग,
या कुछ और एक तरफ हो जाता, या तो जो है वो निकाल देते मुझे, तो मुझे करना पड़ता व्हाटएवर। लेकिन वो करते ही विद इन अ मंथ और 2 कोविड आया है। और कोविड आया ऐसी स्पीड से, आपको भी पता हम सबका, बस ये मैं कहानी क्या बताऊँ कि कोविड ने क्या सब पे इम्पैक्ट डाला। तो वो गए हम ऑफिस, अभी हमें 2-2.5 महीने 3 महीने मुझे लड़ाई करने में लगे कि ये करना ये करना ये करना ये करना, ये पैसे होने चाहिए, ये बजट होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, दिस इज़ नॉट अ जोक, मीडिया इज़ नॉट अ जोक, ऐसे नहीं हो सकता, तनख्वाह अलग चीज़ है, बजट अलग चीज़ है, बजट तो लगेगा, क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। ये सब चलते 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 3 महीने हुए और अभी जाके मुझे कहा समझ में आया इनको, यहाँ से कोविड आया। तो फिर वो सब रुक गया, ज़िंदगी भी रुक गई, बहुत सारी चीज़ें रुक गई। तो उसमें मैंने कोविड की वजह से और उस सब में मैंने सोचा कि यार चलो इंटरव्यूज़ करते हैं। सब घर पर बैठ गए हैं, पूरी इंडस्ट्री घर बैठ गई थी उस वक्त, ठीक है। तो अभी मैं भी बाहर जाके क्या ही उखाड़ लूँगा। हाँ, तो और उसमें भी मैं बहुत कंजूस था इस मामले में कि आई कुड नॉट इंटरव्यू एनीबडी एंड एवरीबडी, ठीक है। हाँ, ये सच है। तो मैं बहुत मखसूस मेरी एक लिस्ट थी जो मैंने बनाई और मैंने कहा इसमें से अब शुरू करते हैं कि किसको पहले तंग करना है, किसको बाद में करना है, कौन रिस्पांस कितना दे रहा है। तो वो कोविड बर्दाश्त करने में और कोविड प्रोसेस करने में मैं 1.5 साल इंटरव्यू करता चला गया। अगर आप नोटिस करो तो 2020-2021 के दरमियान में मैं 20 पूरा कोविड का था, ठीक है, मार्च में कहीं आया वो, ठीक है। तो वो जो पीक कोविड है उस वक्त मेरे पीक इंटरव्यूज़ चल रहे थे, एक के बाद एक, रवानगी से जो 4 हफ्ते हैं तो 4 इंटरव्यूज़ आएंगे टाइप। और जैसे ही वो सेकंड वेव थर्ड वेव ख़त्म हुई है 2021 के सेकंड हाफ तक, हम मैं ठंडा होना शुरू किया। मैंने कहा हो गया, अब खुल गई है बाहर, दुकानें खुल गई, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पैसे लगाने ही लगाए, इंटरव्यू तो करने नहीं आए थे हम। तो वो तो ये यहाँ तक ये कहानी है। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल वो सब तो मैंने बता दिया। और फिर आपने फील्ड चेंज कर ली और सब कुछ। फील्ड कहाँ चेंज कर ली? तो मतलब इंटरव्यूज की डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, फील्ड तो चेंज नहीं कर लिया। क्या कहते हैं उसको, मेजर चेंज कर लिया। मेजर चेंज कर लिया आपने। सो अब क्या प्लान है आगे? एक्टिंग फाइनल है और स्क्रीन राइटिंग की तरफ जाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे क्या, या अभी भी आप कह रहे हैं मैं अभी भी सीख रहा हूँ? नहीं, सीख तो आप सारी ज़िंदगी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मगर नहीं मुझे अब कोई नहीं, मतलब अब क्लैरिटी आ गई है। क्लैरिटी तब भी थी कि एक्टिंग ही करनी है सबसे आगे। लेकिन आपने अभी बातों में ना लिखने की भी बात की थी, which made me think that you really maybe you want to write also. यार देखो, बात यह है कि मैंने और कोई काम नहीं करना था दुनिया में। सही है, इस फील्ड के अलावा फिल्म मेकिंग, मैं एक्टिंग भी कर रहा होता हूँ ना तो मैं अपने जहन में यही सोच होता है कि मैं फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नॉट ऐसा नहीं है कि किसी के काम में इंटरफेयर करें, मगर मुझे होता है कि मैं किसी के और के फिल्म मेकिंग के प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ। ओके, सो ये पैशन इज फिल्म मेकिंग। हाँ, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ उसमें, हाँ उसमें ये जो काम है ये एक बहुत खूबसूरत काम है, बहुत प्यारा काम है। हाँ बिल्कुल, अब इधर सेटल हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा अभी किसी को कोई कहानी पिच करने का, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। डायरेक्टर बहुत बहुत मेहनत वाला काम है, डायरेक्शन बहुत दिल गोदे वाला काम है जाने का वहाँ पे। नहीं, अभी कुछ भी नहीं चल रहा। मगर बात यह है कि आप सिर्फ एक ही काम कर रहा था ना। मैं जब मैं 20s में था, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद थोड़ा सा इसमें शायद थोड़ा सा मिडिल क्लास पन भी है, और उससे ज़्यादा मुझे लगता है प्यार है मेरा इस प्रोफेशन के लिए। वो इतना ज़्यादा प्यार है कि मुझे गुस्सा आता था कि यार मेरे 20s में मुझे मत रोको कि तू इस डिपार्टमेंट, यार लोग तो बोलते हैं अबे तू तो एक्टर है, तू ये क्या कर रहा है, अच्छा अबे तू तो राइटर है, तू ये क्यों कर रहा है, अबे तू तो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जहाँ जिस काम में 6 महीने लगा लो ना, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट, अबे तू तो ये है, अबे भाई कैन यू प्लीज़ स्टॉप डिसाइडिंग फॉर मी, ठीक है। जब इतना प्यार हो किसी चीज़ से, ठीक है, जो मुझे है इस प्रोफेशन से, तो मुझे बहुत वो लगता था कि यार मैं सब जान लूँ ना, फिर मज़े करेंगे। अभी मज़े कर रहा हूँ, अभी बड़े मज़े से ये कुर्ता ख़रीदा, चप्पल ख़रीदे, कड़ा ख़रीदा, बहुत आराम से मैंने दिन गुजारा आया। पहले मुझे गुस्सा आता था जब मैं मज़ा कर रहा होता था ना 20s में, मैंने व्हाट द हेल आर यू डूइंग, मज़े करने का टाइम है, काम करने का टाइम है, गधे बाहर निकलो, कोई बात नहीं, डांट पड़ेगी। मज़ा आता था मुझे बड़ा यार, मेकअप रूम में जाए, एक्टिंग वाला आपका शॉट रेडी होगा, मैं नहीं आ रही ना क्या है आप, कौन है आप है ना। तो वो इनका खून लेके पाकिस्तान की नौजवान कौम में डाल दो भाई, इसको ये वैक्सीन लगनी चाहिए। थैंक यू सीरियसली, नो आई एम सीरियस, यू नो, बिकॉज़ आई डोंट थिंक एनीबॉडी थिंक्स लाइक दैट। हाँ नहीं, तो ये है। तो
किसको जाता है सिंगिंग का क्रेडिट? योर पेरेंट्स, योर मदर, हालात, कौन से मिडिल क्लास? उस पे भी मैं वापस आती हूँ क्रेडिट नहीं यार, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इनमें से एक भी बात आज तक कभी मेरे घर ये वालों से आपको डिस्कस लगता है नहीं कि की। ये इनबॉर्न था, अल्लाह ने दिया था ये अंदर आपके? हाँ, ये कुछ मेरा अपना पागलपन है। मतलब मैं बताऊँ आपको, मेरे ऐसे टाइम गुजर जाता है, अभी भी हो सकता है, मगर 20s की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि मुझे वुडी एलन मिल गए एक दिन। मिल गए से मेरा मतलब मैंने डिस्कवर किया, ठीक है। ठीक है, मिल गए मुझे, मतलब तो एक समर, जैसे ज़ैबिस के समर्स नहीं लेता था मैं, इस वजह से मैंने 5 साल में की वो डिग्री, क्योंकि समर्स में सब चले जाते थे, सारे अमीर चले जाते थे, अपने घरों पे, अपने खाला के घर, पति के घर, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कहानियाँ थी, मज़ा आता था। अमीर थे तो लेकिन मज़ा आता था मुझे, उनके वापस आते थे किस्से सुन के। तो ज़ैबिस सन्नाटा, सही है, सिर्फ या तो मेरे जैसा कोई पागल होता था, या फिर वो बेचारे जिनको समर के कोर्स पूरे करने होते, या जिनकी डिग्री सर पे खड़ी होती तो समर में कोर्स जल्दी निकालना होता। तो उस सन्नाटे में हर समर में मुझे याद है, मुझे कोई नया डायरेक्टर मिला है या कोई नया स्क्रीन राइटर मिला है, और मैं 2 महीने क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उनको पढ़ रहा हूँ, उनकी फिल्म देख रहा हूँ। इतना सुकून, इतना वो सब ना नहीं मिल सकता था अगर मैं इसमें लग जाता ना, आज ऑडिशन देना है, आज यहाँ जाना है, बाल ऐसे बनाने हैं, ये वाले एयर, सही है, ये नहीं कर सकते आप। तो एक समर वुडी एलन मिल गए, तो मैंने पूरा समर क्या किया है, बोला आप क्या, तू रोज़ क्यों आता है ज़ैबिस? मैं वुडी एलन की फिल्म देखने आता हूँ। तो मैं पैसे तो भर रहा हूँ पूरे साल, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ। ठीक है, तो वो ये सारी बातें हैं। खैर, तो जस्ट मैं ऐड करना चाह रहा था, हम जो पिछली बात कर रहे थे, कि इसी तरह एक समर में टारेंटिनो मिल गए, इसी तरह स्टीवन स्पीलबर्ग, समझ ही नहीं आता, वो मिल तो गए लेकिन उनकी तो इतनी फिल्म्स हैं, इतना काम है कि अभी भी मुझे छुट्टी मिलती है, मुझे वेकेशन करना होता है या मुझे आराम करना होता है, तो मैं ये आराम करता हूँ कि यार वो जो है उनकी वो 4 फिल्में निकाली हुई, मुझे कुछ नहीं पता उन 4 फिल्मों के बारे में, मुझे बस ये पता है कि ये रिचर्ड लिंकलेटर की है, ये फलाना की है, और जो भी बनाएगा मैं देखूँगा, देखने के बाद सोचेंगे। तो वो दिस इज, तो जब देख रहे होते प्यार हैं प्यार है, प्यार। तो क्या करते हैं? उसे एंजॉय करते हैं, उसे सीख रहे होते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं? लिख भी रहा होता हूँ, उसके खुद ही नोट्स भी बना रहा होता हूँ, खुद लिख भी रहा होता हूँ। लाइक कैमरा एंगल, कलर, पॉइंट्स इन द स्क्रिप्ट, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड। हाँ हाँ, हर फिल्म अलग तरह इम्प्रेस करती है ना आपको। सो ये पॉइंटर्स नहीं रखे हुए हैं, नोट्स? हाँ, रखता हूँ। हाँ, डू यू गो बैक टू देम एवर एंड लुक इनटू? हाँ, मैं बस अभी तक अपने कुछ नोट्स भी, कुछ कोर्सेज के मैंने अभी तक कोर्स मटेरियल नहीं देखा, बिकॉज वो इतना फैसिनेटिंग, इतना प्यारा है। तो हाँ। स्टार वॉर्स के फैन हैं आप? स्टार वॉर्स देखिए, यस, लूक स्काईवॉकर है। हाँ Luke Skywalker. हाँ, 4 फिल्म्स देखी हैं अभी तक मैंने बिग बैंग थ्योरी ना कोई 5000 बार देखा होगा। Really? तो हाँ, तो Why? मैं सिटकॉम्स को लेके मैं पागल हूँ। Friends? फ्रेंड्स पहला था। Okay. फ्रेंड्स, But Big Bang Theory beats it. हाँ, Big Bang Theory. नहीं, नथिंग बीट्स नथिंग। What's the ultimate? कोई कंपटीशन नहीं That 70 है। सिटकॉम सब मेरे भाई हैं, सब That दोस्त हैं। 70s show, नहीं, वो नहीं, अभी तक नहीं आया, उस पे नहीं आया। How I Met Your Mother. वो मुझे लड़ा नहीं। Seriously? हाँ, क्या मतलब उसमें सीरियसली क्या बात है? लड़ा नहीं का मतलब यही समझ रही हूँ कि समझ नहीं आई आपको। हाँ, नहीं लड़ा ना। यही मैंने सही हाँ, समझा तो ना। सीरियसली क्या बात है, मेरे मिजाज का नहीं था, इसमें क्या होगा? ओके, बिकॉज उसी लाइन पे चल रहे हैं। Sorry एक और यार। भी तो था, एक बहुत पुराना। साइनफेल्ड, चीयर्स, मॉडर्न फैमिली, बिग बैंग थ्योरी, फ्रेंड्स, यंग शेल्डन। हाय I haven't अल्लाह। seen that. अरे Is it good? You recommend it? यार, वो लड़का कितना अच्छा एक्टर है यार। So coming to Pakistan, पाकिस्तान की पुरानी फिल्म डायरेक्टर्स या राइटर्स को एक्सप्लोर किया आपने? फिल्म नहीं है, ड्रामा। लाइक सायरा काज़मी, असगर नदीम सैयद। नहीं, मुझे याद आ रही है, मैं सिर्फ उनका नाम ले रही हूँ मुझे। आप बट लेते ही इज अ जाओ। राइटर नॉट अ डायरेक्टर। हाँ, मैं लेकिन आप बोल लो, मैं फोकस कर रहा हूँ 1 मिनट। नहीं, आपको मुझे याद करें। किसी से भी पहले जो है सलीम नासिर का नाम लेना है। ओह वाओ। मुझे वो इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे पास एक्सप्रेशन भी नहीं है। आंगन टेढ़ा और अनकही जो है ना, वो मतलब मैंने मेरे जो बहनों की औलादें हैं, मैंने उनको अपने साथ बिठा के जो है ना, वो जो अनकही का जो मामू का ट्रैक है ना, हमने फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने दिखाया हुआ नहीं, बाकी वो खुद देखें। आपने वो दिखाया खुद भी कोई काम है कि नहीं उनको। तो मुझे वो इतने पसंद है, उनकी एक्टिंग, उनके और भी प्लेज हैं, मैं ढूंढता रहता हूँ, मिलते हैं। एक या नसीब क्लिनिक उनका एक ड्रामा है, वो है यूट्यूब पे,
अभी पीटीवी ने ऐप लॉन्च की है अपनी, तो उस पर मैंने अंकल उर्फी अभी देखा शुरू से आखिर तक पूरा। चक्कू है मेरे पास, पर वो तो उनका था ना, इनका तो नहीं था डायलॉग। हसीना मोइन है ना, इन सब के पीछे भी एक वो है ना, एक कॉमन True. थ्रेड है ना, हसीना मोइन। तो उनकी लड़कियां, उनकी लिखी हुई लड़कियां, वो मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, उनकी लिखी हुई उनकी कहानियाँ, उनके कैरेक्टर्स इतने यार इतने प्यारे लगते हैं। तो वो पाकिस्तान की जब बात आती है तो मैं अभी भी जब जब मुझे लगता है कि अब कोई फिक्स नहीं कर पा रहा है मुझे, अब जो है वो सब हार गए हैं। फ्रेंड्स, हाउ मेट योर मदर मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, नहीं। ये सारे जितने भी शोज हैं वो हमारे, बिग बैंग थ्योरी। हाँ ऑल ऑफ देम। तो फिर आई गो टू हसीना मोइन, आई आस्क हर, यू नो, फिक्स मी। ओह ओके। बट हम यहाँ एक इंसान को मिस कर रहा हूँ मैं, असफर अली। सबसेट है इज़ ऑल्सो दैट शो जो फिक्स करता है मुझे, जब मुझे, हाँ, किस अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग मूड से निकाला है उसने, लेकिन अभी भी वो जो फिक्स करता है वो उसकी तासीर अलग है। दैट्स गुड, एंड आई थिंक इट्स अ गुड कन्वर्सेशन दैट हम पाकिस्तान के कंटेंट की बात भी कर रहे हैं जो वाकई ऐसा है which can be your go to thing you're going through something difficult। लेकिन आपका ये डिसीजन जब आप सोचते हैं कि जो आपने लिया रावा छोड़ने का, जो आप कह रहे थे बस मैंने सोचा था दूसरा कोई मिले, किसी से शादी करने को, तुमसे ब्रेकअप जरूर करना है आज। बिल्कुल बिल्कुल। अब व्हेन यू लुक बैक यू फील ये इस तरह की थिंकिंग उस वक्त सही थी, अभी भी सही है? कभी जज्बात में ऐसे डिसीजंस ले लेने चाहिए? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए भाई आपको ज़िंदगी में। Really? आपको, हाँ, अब आपको ये पसंद नहीं आ रही तो चलो पहले दूसरा कोई ढूंढ लेती हूँ, ये क्या बदतमीजी है भाई, तुम उसको बोलो ना कि नहीं वो तो अलग है ना, बट जॉब के लिए तो यू वुड फाइंड समथिंग एल्स बिफोर। नहीं यार, नहीं। बट आप कहने की कुछ मतलब थोड़ा सैनिटी की बहुत। जरूरत नहीं है ज़्यादा ज़िंदगी में। पैसा डराता है, बिल्स डराते हैं, परेशानियाँ, टेंशन, ये वो, बिजली, लेकिन एक कैरेक्टर है ना, हम ड्रामों में, फिल्मों में, कहानियों में कैरेक्टर की बातें करते हैं ना बहुत, मुझे बात बड़ी चुभती है। मुझे होता है कि यार अपने कैरेक्टर की बात क्यों नहीं कर रहे, कब करेंगे? अपने कैरेक्टर के स्टैंडर्ड हमने इतने हल्के कर लिए हैं, सारे जो स्टैंडर्ड है ना, ये हीरो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, ये हीरो ने क्या कर दिया, हीरोइन ने क्या कर दिया। अपने कैरेक्टर वैल्यूज़ क्या हैं? अब तो मेरी ये वैल्यूज़ के आगे मैं जान दे सकता हूँ, ये सच है, ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, कि अगर मेरे प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ हो गई है इतनी ज़्यादा कोई चीज़, इतनी ज़्यादा, ठीक है, कि वो कुछ, तो फिर हम लगे यार ये इससे नुकसान हो, बिल भर जाए, बिल कट जाए, मैं सड़क पे आ जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मैं ये स्टेप लेने लगा हूँ, मैं सिंगल मर जाऊँ व्हाटएवर, लेकिन ये नहीं करूँगा। तो बाकी हाँ, टू ईच हिज ओन। लोगों को आई एम श्योर बहुत मुश्किल काम है इस तरह नौकरियाँ छोड़ना, अच्छे पैसे जहाँ मिल रहे हों, क्योंकि मुझे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे, सहूलतें बहुत मिल रही थी, पावर बहुत थी, पावर को उर्दू में भी बोल दूँ ताकत बहुत थी, तो हायरिंग फायरिंग ये वो बजट फलाना ढमकाना। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना मज़ा आया है जेंटलमैन पे पावरलेस रहते हुए, एंड इतना मज़ा आ रहा था मुझे कि यू नो मैं, क्योंकि मैं ईडी रहा हूँ, क्योंकि मैंने गालियाँ खाई हैं, क्योंकि मैंने सब की डांटें सुनी हैं, तो अब जब मैं एक्टर होकर सेट पे होता हूँ ना, तो मैं इतना सुकून में होता हूँ कि वहाँ दो लोग लड़ रहे होते हैं ना, हमने कहा मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे सिर्फ मेकअप रूम में जाना है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना अब ये बोलते हुए कि मेकअप रूम कहाँ है मुझे जाना है, क्योंकि पहले तो हम पूछते थे ना, पहले तो मैं आगे पूछता था ना मेकअप रूम कहाँ है, एक्टर्स कहाँ बैठेंगे, तो बोलता दिया, बोले तो चौंट लाऊं, तेरा दिमाग खराब हो गया, यहाँ बैठाएंगे, इसी नहीं है फलाना। तो फ्रॉम दैट टू दिस ना, लगे मैं पूछता भी नहीं हूँ, तो दरवाजे में ऐसे भाई आ जा। So are you applying the same rule on choice of characters that you are getting, or you planning to do? Choice of character that I'm getting, ये बहुत बड़ा जुमला है यार। Or will you get, और मतलब ये अप्रोच उसमें भी रखेंगे कि हाँ यार सीख रहा हूँ, मुझे अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं लीड के लिए एम करूँ, मैं छोटा छोटा करके या ये साइड के करके सीखूंगा, फिर मैं इस पे पहुँचूंगा, या इस पे अब आपको लगता है काफ़ी हो गया, अब मैं नहीं, ये बातें नहीं सोचता मैं, नहीं सोची, ये नहीं सोचता मैं, अब ये अगर ये सोचता ना तो हो ही नहीं सकता कि मैं जुल्मी कर लेता। नहीं जुल्मी करने के बाद मैं बात कर रही हूँ, जुल्मी पे तो नहीं, ये भी नहीं कर पाता मैं। अच्छा, अगर आपके अंदर ये कर ही नहीं सकते आप, मैं बता रहा हूँ जुल्मी, बिकॉज देयर वर डेज जहाँ मैं सुबह आता था और रात तक बैठा होता था और मुझे एक कॉल आती थी कि ऐसा ना ज़रा शाम को 6 बजे। एक तो मेरे आज तलफ़ुज़ ख़राब हो रहा है, पता नहीं, शायद पहला इंटरव्यू में भी, आई एम लिटिल नर्वस, तो
शाम को 6 बजे 7 बजे और कभी कभार जाने से पहले 9:30 बजे 10 बजे पैको 9:30 बजे मुझे बुलाया। पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं किया, सुबह से आया काला होके, बालियाँ लगा के सब लगा के बैठा हूँ, ठीक है, खाना खाया और सब मुझे देख भी रहे हैं कि ये इससे कोई काम भी ले लो। 9:30 बजे मुझे बुला के बोला यार वो आएंगे ना वहाँ से चलते हुए, तो तूने पीछे रहना है, ठीक है। एंड देयर वर, और ऐसे कुछ जैसे मैंने 48 डेज शूट किया होगा, तो उसमें से आधे दिन ऐसे हैं ओके। तो कर ही नहीं सकता वो इंसान जो अगर दिमाग ऐसे दिमाग सोचता में होता। जिसको ये हो ना कि यार मैं लीड कब आऊँगा, मैं हीरो कब बनूंगा, मैं ये सब कुछ मेरे गिर्द क्यों नहीं हो रहा, हाउ डेयर देम आस्क मी पीछे से गुजर जाना। तो ये पहला स्टेप ही नहीं हो सकता, ये पॉसिबल सोच नहीं है, रहे मैं अभी नहीं भी मानता। या अभी भी नहीं सोच रहे? मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, इन चीज़ों की चिंता नहीं करता नहीं यार, है, मैं इन okay. चीज़ों की चिंता नहीं कर रहा। यू जस्ट वांट वर्क काम आए, मज़े का आए, अच्छा है। मैंने एंड यू एंजॉयड डूइंग जुल्मी। हाँ, आई लव्ड इट, आई लव्ड कोई इट। सीन मुश्किल था? ये मुश्किल कोई नहीं था नहीं, आफ्टर नहीं, दैट फर्स्ट वन? उसके बाद भी हमारी सईद ने और क्लासेस दी या फिर आप सही हो गए थे? मुश्किल नहीं था उसके बाद कोई ऐसा सच, मुश्किल तो नहीं था। कोई सोच और रहा हूँ, किस्सा दिल से सुनाएं? सोच रहा हूँ, नहीं यार। हाँ, जेंटलमैन पे कोई और किस्सा? किस्से तो बहुत हैं, किस्से तो मैं पूरा दिन पूरी रात में बातें कर सकता हूँ, मगर किस बारे में किस्सा? आई डोंट नो, विद समथिंग दैट यू I don't थिंक know. ये वाला मजे का था, तो जो आपको लगे ऑडियंस को सुनने में मजा आएगा। हमारी सईद, यमुना, अदनान, या आपके अपने अराउंड भी, यू नो, बिकॉज इट्स योर इंटरेक्शन विद दीज पीपल। हम शुरू में हुमायूं भाई की बात कर रहे थे ना, तो एक और बड़ी प्यारी बात बता सकता हूँ आपको कि एक सीन है जो बड़ा बेचारा अनइम्पॉर्टेंट सा निकल गया। मेरा बहुत कौन दिल, सा? मुझे लगा था कि आग लग कौन जाएगी सा? भाई, मतलब तबाही मच जिसमें जाएगी, मारपीट लोग की बोलेंगे है? कहाँ से आ गया है ये लड़का। ये कौन था? कौन सा सीन था? हमें लोग बोलेंगे सेल्फी नहीं चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, हम आपकी पेंटिंग बना के भेज। एंड दिस स्टोरी इंक्लूड्स हुमायूं भाई। ओके। तो वो सीन जिसमें दिलबर भाई सो जाते हैं और दिलबर आके कहता है कि हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हें जिसको अपनी जान प्यारी है चला जाए, और वो कहता है कि हमें भी भाई से फ्रेंडशिप करनी है। या आई रिमेंबर दैट। वो सीन दिन का आखिरी सीन था, रात के 12 बज गए थे, हुमायूं भाई चले गए अपना, मतलब वो पूरा दिन शूट कर रहे थे, मैं पूरा दिन सो रहा था, वो और अहमद भाई शूट कर रहे थे, मैं पूरा दिन सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था। और रात में मेरा सीन आया 11:30 बजे, और हुमायूं भाई बिल्कुल थके हुए वो चले गए, और अहमद भाई भी चूर बिल्कुल, और मैं एक्टिंग करेंगे। तो वो सीन करके हम गए। अगले दिन एक दिन गुजरा, अगले दिन हुमायूं भाई आए, तो हुमायूं भाई ने मुझे पूछा कैसा गया, मैं अच्छा गया, एवरीथिंग गुड। एक दिन बाद जब मैं सेट पर आया हूँ, तो मुझे ना दरवाजे से लोगों ने बोला, अबे भाई क्या एक्टिंग की है आपने? थोड़ा गया, अबे क्या एक्टिंग की है? मैं क्या, मैं तो 25 दिन से एक्टिंग कर रहा हूँ, आज सबको क्या दिख गया है यार, अभी तो आज तो की भी नहीं है। तो बाय द टाइम मैं पहुंचा हूँ मेकअप रूम तक, तो मुझे वहाँ पे बताया कि भाई वो तब तक मैं आया था 3-4 बजे, तो तब तक जो है थोड़ी बहुत शूट हो चुकी थी, सब आके रेडी होके अपना सीन करवा रहे थे, तो सब बाहर थे, मैं अकेला था उस वक्त मेकअप रूम में। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो हुमायूं भाई आए हैं, वो सुबह से जो तेरा सीन तूने परसों किया है ना, वो एडिट करवा के लाए और सबको दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, ठीक है, मैं फ़ोन पे। मैं कहा तो कौन सा सीन? तो उन्होंने बताया वो वाला। तो वो और मैंने बोला यार मुझे नहीं दिखाएंगे, वो शायद तुम सबको दिखा रहे हैं। कह रहे नहीं, उन्होंने सुबह आते साथ पूछा वो लड़का कहाँ है, वो जुल्मी कहाँ है? मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने नहीं स्टिल नहीं, नॉट ट्रू, झूठ बोल रहे हैं सब, ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो कुछ देर हुई, सब लोग वापस आए लंच ब्रेक को, उन्होंने खाना वाना खाया। तो खाना खाने के दरमियान वो खाना खा रहे थे, उधर थे और मैं इधर बैठा था, तो वहाँ से उठ के आए, और जो है ना उन्होंने नहीं सॉरी इससे पहले उन्होंने हम साथ बैठे हुए, तो उन्होंने बोला ओए रुक इधर देख, ये देख तेरा सीन। तो जैसे वो प्ले करने लगे तो हाइसम भाई आ गए, वो डिस्कशन करना था उनको अगले सीन का। तो वो आए, तो मैं दूर हो गया, उन्होंने बातें की सब कुछ किया, वो चले गए। वो गए तो तब तक आधा घंटा हो गया, उन्होंने काफ़ी लंबी बातें की, तो मैं दोबारा अपने कोने में जाके बैठ गया। तो वो उठ के आए कोने में, और उन्होंने ऐसे करके जैसे कुछ ग्लास पे अपना फ़ोन रख के देख रहा था कुछ, तो उन्होंने मेरे फ़ोन वही उसी ग्लास पे अपना फ़ोन रखा और चुप करके देख लिया। मैंने कहा यार इतना प्यार सीरियसली? हाँ ठीक है। और अब मेरा दिल कर रहा है मैं उनको बोलूँ आई लव यू। ठीक है, सीन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हो गया भाई, इतना प्यार कौन देता है? ठीक है, तो वो
मैंने सीन देखा और उसके बाद जो है उन्होंने मैंने सोच लिया है कि अगर हुमायूं सईद को इतना पसंद आया है ये और पूरा सेट को इतना पसंद आया है तो audience फिर को भी तो आएगा। जिस दिन वो प्रोमो में लगा है ना अगली किस्त में आने वाला है लग चलना ना उफ मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने उसके बाद जो मैं उदास हुआ हूँ कि यार सीरियसली यार एक Reaction फ़ोन नहीं मुझे आया। तो लगा फ़ोन फट जाएगा मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा इतनी कॉल रहेंगी। आप हमारे रिव्यूज़ नहीं सुन रहे होंगे वरना हमने रिव्यू में सीन की बात की थी हाँ और हमने आपकी भी तारीफ की थी कि हमें अच्छा लगा कि जुल्मी कहता है कि नहीं फ्रेंडशिप जो है हैं। मुझे भी करनी है। जी हमारे रिव्यूज सुनते तो हम नहीं मैंने हमने तोड़ जुल्मी टुकड़ों को में सुने। हमने जुल्मी को एक्नॉलेज भी किया और है। हमने हाँ अभी जुल्मी को मार पिट रही थी तब भी आई थिंक हमने मेंशन किया कि यार अच्छा नहीं था जुल्मी को मार पिटी। तो अच्छा वो थाने में जो मार पिट रही अच्छा अब आपको याद ही नहीं आपको मार कब पिटी। बहुत पिटी है यार बहुत पिटी बहुत है। चमाटे खाई मैं इधर हाँ सही तो इस पे कह या वैसे रहा हूँ यार कैरेक्टर में दोस्त ठीक था इतनी तो नहीं थी। और किसी को पड़ी है चमाट अभी तक किसी ड्रामे में जुल्मी के अलावा नहीं हाँ तो फिर सारी मैंने नहीं गई नहीं हैं उस सॉरी। बेचारे को वो जो है जो दूसरा है मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। दिलबर नहीं दिलबर को तो सिर्फ वर्बल अब्यूज ज्यादा होता है बेचारे को डांट पिटती रहती है। हाँ तो चमाट वो किसको हमारे नान सिद्दीकी के साथ जो है ना दूसरा क्या मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। साकिब सुमीर साकिब साकिब हाँ, सुमीर हाँ, का हाँ, जो कैरेक्टर है ना उसको कितनी पड़ती है भाई। हाँ उसको कितनी हाँ पड़ती हम है दोनों को इसीलिए उनको रखा तो गोली वोली भी मारी। हाय साकिब भाई सो आर यू साइनिंग एनीथिंग साकिब भाई सीनियर थे मेरे नैपा में जस्ट वैसे बाय द वे Okay. और क्या यार उनका ऑरा था यार क्या उनका He's a गेम great थिएटर में देखा आपने उनके प्लेस देखे हैं थिएटर नहीं देखा बट मैंने उनको ऑफ कोर्स ड्रामा में वो थिएटर में जो मैडनेस मचाते थे ना वो मुझे मैं बहुत मिस करता हूँ कि वो टीवी पे कोई उनसे वैसा काम ले तबाही मैं कह रहा हूँ आई एम टेलिंग यू मतलब हाँ खैर जुल्मी के कैरेक्टर करने के बाद हम्म। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ भी आ जाए कुछ सोच रहे हैं या कुछ आ रहा है। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को यकीन आ जाए कि मैं ऐसा दिखता हूँ मैं इतना डार्क नहीं हूँ और मैं इतनी हाँ क्यूट कैरेक्टर है जुल्मी का और वैसे। मैं वैसे कपड़े नहीं पहनता मुझे बहुत पसंद है ऐसी बात नहीं है मगर अभी मेरी जितनी भी कास्टिंग मीटिंग्स हो रही हैं कितनी जगह तो मैं सेट पे जा रहा हूँ तो वो एक कन्फ्यूजन में कास्ट हो गया हूँ मगर वहाँ पहुँच के कह रहे हैं ओह हम तो डरे हुए थे यार तुम तो सही दिखते हो मैं कहा मतलब तो वो मुझे अभी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे भी लोग अभी तक ये एक्नॉलेज ही कर रहे हैं और मुझे पता है कि अगले कुछ महीने एक्नॉलेज ही करते रहेंगे ओह तुम ऐसे दिखते हो अभी तो मैं इससे जूझ रहा हूँ इससे मैं ओके क्या कर रहे हैं प्रोसेस कर रहा हूँ और लोग भी मुझे लगता है प्रोसेस कर रहे हैं ये इंटरव्यू में अगर लोग देखेंगे तो उनको भी ये प्रोसेस ही कर रहे होंगे अच्छा ये ऐसा दिखता है तो ये है एक बात फ़िलहाल तो जो और कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसमें मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद सबको लग रहा है मैं ऐसा दिखता हूँ वो कास्ट कर ऐसा रहे हैं ही कास्ट होगा। के बाद बोल रहे हैं अच्छा तुम तो ऐसे नहीं दिखते थे मैंने कहा वो बहुत सारा मेहनत करते थे उस पर यार सबसे ज़्यादा सबसे टाइम टेकिंग मेकअप मेरा होता था हीरोइन से ज़्यादा वाह, ठीक है वो मिलना जरनाब और मिफ्रा से ज़्यादा होता था मेरा टाइम टेकिंग तो वेवर भी दूसरा ये कि एक मैंने स्पेशल अपीयरेंस की है मुझे उसमें बहुत मज़ा है वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ बाकी मैं मेंशन अभी नहीं कर सकता ओके दैट इज़ फरार अच्छा फरार ठीक है फरार में एक सीन के लिए आऊँगा मैं और वो सीन ऐसा है कि वो आपने किसी सेलिब्रिटी की स्पेशल अपीयरेंस करवानी होती है ना तो उससे करवाते हैं तो वो इत्तेफाक से मुझे मिल गया वरना वो बहुत ऐसी चीज़ थी कि वो शायद किसी स्टार से करवाते सो वो किया है उसमें फाइनली मुझे उन्होंने टैन नहीं किया मुझे काला नहीं किया बट उसमें भी थोड़ा सा ये हुंडा टाइप कुछ चीज़ है चलिए आई विल कीप एन आई फॉर यू देयर हाँ मैं देखूंगी क्या है। तो मैं ये है कि मैं इससे थोड़ा कतरा रहा हूँ डर रहा हूँ और थोड़ा मोहतात हूँ कि यार मैंने गुंडा नहीं बनना मैंने यू डोंट एक्टर वांट टू बी बनना है स्टीरियोटाइप्ड वो उसी तरह के हाँ, कैरेक्टर तो थे मैं- वो तो एक आपको मालूम है ना हमारी इंडस्ट्री का एक मसला है कि वो एक जो कर लिया आपको वैसे ही रोल कुछ अरसे तक फारिग हाँ, मैं नहीं ऑफर करूँगा होते रहेंगे। हाँ तो वो आपको एक सबर का एक और पुल क्रॉस करना पड़ेगा हाँ उसके तो लिए। सही है सारे मुश्किल रास्ते ही चुने हाँ। ये भी कर लेंगे बाद में बड़ा मज़ा आने लगा था पता है? पहले दिन जो शौक लगा 3-4 दिन वो शौक रहा है मगर 5वें 6ठे 7वें दिन जो है ना आई यूज़ टू मिस बीइंग टैंड आई यूज़ टू मिस कि यार ये आज मेरा रंग बदल दें फिर मज़ा आता है एक्टिंग करने में बिकॉज इतना आपका हुलिया बदल जाए इतना चेहरा बदल जाए ना तो इट हेल्प्स यू क्या कहते हैं आपको अपने आप से अपनी ओरिजिनल से दूर होने में वैनिटी से ओके क्योंकि वैनिटी जुल्मी इतना
जो है ना वो है ना आवारा है ना, परवाह ही नहीं कर रहा ना बाल कहाँ हैं, सर कहाँ हैं, वो कमीज़ कहाँ है, पैंट क्या है, रात में भी जीन्स पहना हुआ है, सो के उठ रहा है उसमें भी जीन्स पहना हुआ है, कुछ है ही नहीं ना उसका हिसाब किताब। मस्त मलंग। हाँ, तो वो इतना मलंग है ना, तो वो उसमें जाके उतना ज़्यादा चेंज होके बड़ा आसान हो जाता था एक्टिंग करना। और मुझे लग रहा है कि मुझे अभी जो चीज़ समझनी है, सीखनी है, वो ये है कि ये सब ना हो तो भी मैं अच्छी एक्टिंग ही करूं, क्योंकि वो करते करते बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ। ओके। पूरा बदल दो मुझे, फिर करवा लो कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता, हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं है। यू वर लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, आपको very lucky. इतना हाँ। इतना आपकी लुक्स पे टाइम लगा, वरना तो हाँ, सिंपल नाम चेंज कर लो और लाइनें चेंज कर लो। जो बात है। जो बात है। अब जो बात है वाली एरा से है ना, अब तो जेन जी के साथ अब एराज हो गए। मुझे ये बताएं कि सबसे मज़े का इंटरव्यू किसका था आपका, इंटरव्यू जो हम इंटरव्यू करते रहे, और सबसे मुश्किल किसका था? सबसे मज़े का, और बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, असफर भाई, असफर अली। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हाँ हाँ, पता है वो हमने रात को 12:30 बजे शुरू किया है। सबसे मुश्किल किसका था और क्यों? मुश्किल किसी का नहीं नहीं था, सच कुछ। हाँ, मुश्किल नहीं था। ओके। मुश्किल नहीं था, मैंने जब वो बनने लगा ना क्या बनने लगा? कि मैं बताता हूँ, जब वो काम बनने लगा ना, मैं काम समझ के नहीं कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था कि बहुत कोविड गुजर जाए। Yeah. तो जब वो कोविड ख़त्म होने लगा और वो काम बनने लगा ना कि अब हम हर महीने 4 इंटरव्यू 6 इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें कुछ मैंने इंटरव्यू जब किए ना, जो मैंने नहीं प्लान किए, जो लड़कों ने प्लान किए, लड़कों ने अरेंज कर दी सारी चीज़ें, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो आई विल नॉट से कि मुश्किल थे या जिनका इंटरव्यू हो रहा था वो मुश्किल थे, ऐसा कुछ थे, लेकिन मुझे समझ में आया कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे मेरा हाँ, मेरी पसंद का आदमी नहीं हो, मेरी पसंद का आर्टिस्ट ना हो। अच्छा, आपकी पसंद का आर्टिस्ट हाँ, मेरी पसंद का तो आप आर्टिस्ट हर किसी को इंटरव्यू नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, तो इसलिए हाँ, इसलिए ज़्यादा नहीं किया ना। तो इसलिए फिर तो मैं अपने आप को ब्लेम दूंगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मुश्किल था, वो था। अब जिसका काम, असफर अली का अगर 4 किस्तें इतनी वायरल गई हैं कि हर किस्त के आखिर में लोग एक हफ्ता इंतज़ार करके कि अगली किस्त पे फिर टूट रहे हैं, तो वो मेरा भी तो प्यार था ना उनके लिए, जो सुबह 5:30 बजे तक हम बातें करते रहे। ठीक है, सब सो रहे थे पीछे, सब के सब सो गए थे भाई, हम तड़म 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 चल रहा था। खैर, तो इस वजह से हाँ, मुश्किल कोई नहीं था, बट हाँ, इंडस्ट्री नए आर्टिस्ट के साथ अच्छे से पेश आती है? मुश्किल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, एनी इश्यूज? सही है, मतलब कोई बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। आई थिंक दे आर ऑल्सो लर्निंग। वो अभी खालिद साहब का इंटरव्यू देखा मैंने, खालिद अनम साहब का, तो उन्होंने बड़ी पते की बात की, वही मैं दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि हम वी आर वेरी बैड मैनेजर्स। टैलेंट है और एग्जीक्यूशन भी हमें आती है, लेकिन बीच में जो मैनेजमेंट है वो अक्सर समझ नहीं पा रही होती, तो वो अक्सर चीज़ें सीधी जाने के बजाय इधर 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 एनर्जी ज़्यादा होती। तो मैं उन्हीं की बात को इंडोर्स करना चाहूँगा कि ये है। बाकी अदर देन दैट सही है, कोई इतना। एंड फाइनेंशियली इज इट यू थिंक नए एक्टर्स के लिए मुश्किल होता है, और इज इट सस्टेनेबल? यार मुश्किल होता है, लेकिन फिर आए हैं तो ये काम करने आए हैं, तो थोड़ा तो सब्र और थोड़ा तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर कोई और काम करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि आप नए प्रोजेक्ट्स के बारे में तो शेयर कर दिए, तो मैं उससे पूछूंगी भी नहीं, बट इट वाज ग्रेट टू हैव यू हियर एंड हैव दिस कन्वर्सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द सेट्स ऑफ जेंटलमैन। अब इतने सीरियस होकर मेरी बात सुन रहे कि मुझे डर लग रहा है कि आगे से क्या आएगा। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं आएगा। मैं ज़रा ख्याल कर रहा था यार, मैंने कहा मैं भी बहुत इंटरप्ट करता हूँ आपको, इसलिए बोलने दो। नहीं आप इंटरप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट रियली बहुत मज़ा आया बात करके, और अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, एंड आई रियली लाइक योर थॉट प्रोसेस। आई होप दैट द यंगस्टर्स हु आर लिसनिंग टू अस, बिकॉज ये बहुत पते की बात बोली है आपने, जो आपने बोली थी ना। क्या बात पते की बोल दी मैंने? ये नहीं पता क्या बोली है वो, नहीं दैट वाज रियली गुड कि वो ज़्यादा ना कि मैं समर्स में कहीं नहीं जाता था, वो मैं बिकॉज मुझे लगता है मैं उन लोगों को क्या बोलूँ, मेरे अपने लिए कि हम लोग भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे ना, भाग रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जो इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, मे बी उसके लिए हमें थोड़ा ब्रेक लेके उस चीज़ को एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। प्यार नहीं कर रहे हम यार, प्यार नहीं कर रहे भाई दोस्त, जो बात है। नहीं, प्यार
मुझे ये नहीं लगता कि प्यार नहीं कर रहे हैं आई थिंक प्यार कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत जो स्टेजेस हैं प्यार की उससे नहीं गुजरना चाहते। हम डायरेक्टली कि अच्छा चलो शादी कर लेते हैं फौरन उस पे शायद। अब आप शादी कर रहे थे इतना ना, तो उस वाली नहीं शादी नहीं, मतलब हाँ प्यार नहीं कर रहे से मेरा मतलब ये है कि क्योंकि मुझे लगता है जो इतनी पागलपन हो रहा है वो आप प्यार करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए आप इस पागलपन में आप ये पागलपन भी कर रहे होते हैं। जो आपने किया वो भी आपका प्यार का तरीका था, आपकी डेडिकेशन या आपका इंटरेस्ट था, लेकिन टू डू द अदर थिंग वे यू कॉन्स्टेंटली रनिंग एंड यू आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स अ डेडिकेशन एंड दैट पुल। मोहब्बत हो तभी आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सो आई थिंक नियत या वो ही है, सिर्फ रास्ते डिफरेंट हैं और फिर वो उसमें आप चूज़ कर लें। काम की बात, यस हाँ, आपकी बात को ख़त्म करने मैं ये ढूंढ ही रहा था क्या है कुछ में से नीयत। ठीक है, तो नीयत मशहूर होने की और वो सब की नहीं थी ना। नीयत प्यार की थी ना कि भाई ये इस काम के बारे में जितना जानना है, जितना जानूँ उतना कम है, और मेरे लिए ये काम तो है ही नहीं ना। ये ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं करेंगे तो कुछ और कर लेंगे। ऐसा है कि ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई। तो अगर वो सुबह से बैठे हुए हैं सेट पे और रात को शॉट आ रहा है तो गुस्सा नहीं आता अब मुझे। 30 के बाद तो वैसे भी इन चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता। ठीक है, तो क्योंकि मतलब क्या मैंने जाके क्या बम बनाना था, क्या करना था मैंने? अगर वो कह रहे हैं पीछे से गुजर जाओ तो गुजर जाते हैं यार, मतलब कल आ जाएंगे सामने, परसों आ जाएंगे, तरसों आ जाएंगे। और अगर ईडी करना है या कुछ और करना है या लिखना है और सारी और डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व होना है, पेमेंट्स पता नहीं क्या क्या करता रहूँ। खैर अब कुछ भी नहीं करता, मज़ाक। लेकिन पॉइंट ये है कि नीयत ये नहीं थी ना कि रातों रात मशहूर होना है, बन जाना है। तो वो नीयत का चक्कर मुझे लगता है, मैं जितने यंगस्टर्स से मिलता हूँ ना, मुझे अल्टीमेट गोल याद दिलाना पड़ता है कि भैया का इंटेंशन, अल्टीमेट गोल आपका शायद सही नहीं है ना एट दिस पॉइंट इन टाइम। देयर शुड नॉट बी एन अल्टीमेट गोल ना, इट्स अ प्रोसेस यू एंजॉय। अल्टीमेट गोल तो बहुत ही फंसा देने वाली चीज़ है, बहुत ही पिटी हुई चीज़ है। क्या नहीं फंस जाते हैं ना आप, गोल 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 गोल। अभी क्या पागल हो गया क्या? आज इंजॉय कर रहे हैं। आजकल के लोगों को तो शायद जेंजी को तो गोल्स ही नहीं पता, उनको ये नहीं पता उनका गोल क्या है। बहुत से तो ये कहते हैं वो गोल ढूंढ रहे होते हैं कि हमने करना क्या, हमारा किस डायरेक्शन में हमने। नहीं इतना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, हम ऐसे भी नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं। आप ऐसे नहीं है, बट मैं आजकल जेन जी की बात कर रही हूँ। गोल ही नहीं पता। मैं आपका शुक्रिया अदा करी थी कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम एंड गिविंग अस दिस इंटरव्यू। आई थिंक जुल्मी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, सो इट विल बी नाइस फॉर देम टू हियर यू। I hope so. Thank you so much for inviting me। और मैं जो हूँ बहुत एक्साइटेड भी था, बहुत नर्वस भी हूँ, बहुत हम्बल भी हूँ कि मैं आया हुआ हूँ इंटरव्यू के लिए। मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है ये। और वो कहते हैं वो फर्स्ट की बड़ी अहमियत है ना। तो मुझे अभी भी दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। मुझे अपनी आवाज़ जो है ना वो सुनाई दे, ये थर्ड पर्सन। मैं वहाँ भी मैंने एक कैमरा लगाया हुआ जिससे मैं ख़ुद को देख रहा हूँ। सो इस वजह से मेरे लिए ये जगह बहुत स्पेशल रहेगी, मेरे लिए ये बात बहुत स्पेशल रहेगी कि मेरा पहला इंटरव्यू यहाँ हुआ है, आपके साथ हुआ है। एंड आई होप मैंने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया, मैंने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया। नहीं बिल्कुल तंग नहीं किया, बिल्कुल परेशान नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ वाला जुमला होता है ना, तो आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल। मुझे होता है कि जल्दी से इस तकल्लुफ़ को काट दो। मैंने कोई तकल्लुफ़ वाला जुमला बोला है आपके साथ? वो आप होस्ट वाला कैरेक्टर कर रही थी ना, तो वो तो मेरा कैरेक्टर है, उससे मैं निकल नहीं सकती हूँ। वाला कैरेक्टर नहीं होता बर्दाश्त। चलिए कभी हम आपको राउंड टेबल में बट दिस इज़ वेरी स्पेशल, दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड wish you all the best for your future. Take care. Allah Hafiz.